बाबूजी जब बड़ी होगी देखे नहीं आओ चल मेरी रोटी अब बाबू से मुलाकात करके आए तो और जरा चले हो जंगल तोला देखे बारी नैना देखे बारी नैना तरसी जाते बड़ा दिन में घर के दरवाजे खुले काबुल वाले से को घर के दरवाजे में आना जाना बंद कर लगे बाबूजी तेरी सी बात बोल था तू घर में तो ते मुझसे बोला बाबूजी लेकिन ये पार्टनर में काबुल से जाता था पार्टनर हां वो काबुल से बेटी बता सकते हैं देख लो वो ज्योति गरीबी लड़की बार-बार थे एक हाथ से खाना पीना कपड़ा लत्ता ले जैसे रिमोट बोलती बाबूजी मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये नहीं तेरे को जीवन की ठेला से पूरे भाई को भी बड़ा बोला बेटा बहुत तकलीफ है पूरे को घर के दरवाजे में मसला खुला है अरे चाचा आ सकते चाचा अब इस प्रकार की होता है बहुत तकलीफ है सब अंदर आ गया बाबूजी क्या कुछ नहीं बोला ना उसने कुछ नहीं बोले मैं हाथों वो खाएगा तब तो मैं तुम्हारे देखे वाला हूं लेकिन तेरा तो देखा है बाबूजी रोशनी कहां आएगा अच्छा तब मीठी मीठी बात वापस ले ले अब थोड़ा खास मुलाकात करने रोशनी से हां बाबूजी कोई बात नहीं बेटी बड़ी तरह बाहर भी बात है ये ठीक है रोशनी रोशनी जवान हो गए घर में कोला थे कोई जाके खड़ा बोला रखने बेटा कोला है इसे अरे बच्चों के तो समझ ज्योति आ बेटी अब तो सारा पाइप निकल में अंदर में बोला तो बुरा अंदर क्या ज्योतिया है कहां है बाहर दरवाजा पर है बुला बुला नहीं बुला ज्योति रोशनी रोशनी ज्योति अपने के बाद आता तेरा मुझे तो याद है तुला सुना तो कहानी मुझे तो याद है तब तो मैं आऊंगा लेकिन तुला तो उठाया नहीं है चल आती ना तो जाना था ज्योति मेरा मन पढ़ाई देना तैयारी मेरे को नासिक तो समझा है मेरे को नहीं सको लेकिन ये जाके तो छूट गई थी का अगर तय चाहते तो 2 मिनट के लिए समय निकाल के मुझसे मुलाकात करनी है साथी का ये ठीक रही हां तो सुंदर सुंदर शब्द सुनत हो तो सुंदर सुंदर भाषा सुनत है ऐसे तो जिंदगी भर तुम्हारे दोनों बहनों की दोस्ती रहती है कि बात गली ना लंचे लगे चलती ठीक है सी बात बोल रहा बाबूजी ये दोस्ती रखना और रखना ये तो रोशनी के ऊपर निर्भर करेगा भला मैं रोशनी का हो सकता बाबूजी ये क्या बोल बेटा तुला हां ज्योति में विश्वास नहीं बाबूजी ये दोस्ती का की गुजर की बेटी एक सत्य बोलना पड़ता है ये ठीक है बाबूजी अरे तो राहु में ना अरे साथ राहु में ना मैं ना एक से बालगा था बाबूजी ज्योति का कोई भी दुख कर ले बाबूजी तो हमेशा साथ दूं अब बाबूजी आज मैं तो सामने वाला रखा वो जाना दे तो दिन खा बनी खुशी खुशी ये दोस्ती खाती मैं सुने तक चले बताइए बाबूजी शाबाश ये जवान सुन पसंद है आप बोले इसमें थे मेरे छपटी ने बड़ी मत पूछा बेटी है जब भी गले जरूर सीधा तार के चलो मत पूछा औलाद करके ये भी सही हां जो भी कर रही है बचपन में मां बाप की प्यार में इसके नाम से बाबूजी के क्यों बोलते हैं प्यार बाय एक राखी आंसू देखो बेटा बहुत तकलीफ है एक आंसू में आंसू याद नहीं मिला ठीक है बाबूजी तू बेटा की तकलीफ उसमें दूर करते हो और सुन ये खाना खाया बचा ले ठीक है बाबूजी हां ज्योति काबनी चल अपन से पता है खाना कल भी चले जाबी सुनत का
बाबू ने देखा करके ना तुम्हें बैठ मारे में आ गयो और ते बोल पूरा खाना खाली करके मुझे जंगल जाकर तेरी नहीं होती कभी है तेरी बात बोलो ना अच्छा लगी होती है कभी मैं घर खाना नहीं खा जल्दी जाऊँ काम में खाली खाने का देखा सुना था ना राजू की कोई जरूरत नहीं भाई कल हुआ तो जी भर के तो कल बात करूँ खाना खाऊँ वो कर बात जाऊँ लेकिन फिर खाना आज के लिए मत जा दे जल्दी हाँ मौत नहाई हो वो रास्ते में पड़ने चला हाँ तेरा जगह चली मैं आज नहा कर चले जाऊँ ठीक है चला फिर चला फिर सुना ये मैं लगे चले जाओ तो देखी चले जा बिहार ठीक है समय से ना चल पहुंच जावे ठीक है बाय रथी बाय रश्मि बाय 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 लेकिन 20 साल के बाद में ये चरनाल सिंह मृत्यु हो रहा है बड़े घने जंगल वो इलाका याद आता है कि किस इलाके पर इस चरनाल सिंह का फायदा ही फायदा होता है तो वो उसी इलाके को करना चाहिए ऐसे वो ऊपर वाला जिसको देता है ना छप्पर फाड़ के देता है हर इस सुनसान रास्ते पर अकेली अकेली कहाँ जा रही है मेरी जान मैं भैया मैं जानती हूँ मैं छोड़ भैया मैं तेरा हाथ जोड़ भैया मैं तेरे पाप रखूंगा भैया हम तुम्हारे भैया नहीं है बबुल हम तुम्हारे सैया है सैया भैया भगवान की मुझे जान देगा भगवान की मुझे छोड़ भैया भगवान की मुझे पर रहकर भैया अच्छा मैं तेरे को भगवान के लिए छोड़ दूं मैं तेरे को भगवान के लिए छोड़ दूं और मैं यहाँ प्रसाद खाऊं अरे जानवर ऊपर वाले ने तो तुम्हें हमारे लिए बनाया है लकड़ी वकड़ी की चक्कर छोड़ो और चंदाव सिंह से नाता जोड़ो तुमसे बात बोले थे भैया तो इस बात से मुझे बहुत डर लगेगा मुझे बहुत घबराहट होती भैया मैं तेरा हाथ जोड़ भैया मेरे हाथ से जान दे लगा अरे डरने की कोई बात नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं डरेंगे चलो हमारे साथ भैया मुझे जान देगा चलो हमारे साथ चलो भैया मैं तेरा हाथ जोड़ भैया मुझे जान दे हाथ देगा भैया मुझे जान देगा अरे कहाँ बच लगे जाएगी
तू किधर से आ गया रे बाबा जी का ठुल्लू? अरे जब जब दुनिया में अत्याचार होता है तो भगवान कौन रूप लेकर आता है? तू ये समझ जा कि मैं दीपक बनकर आया हूँ। बाबा धूप में हाथ टूटे हुए हैं, दीपक लेकर आया है। मरना है क्या रे? अरे मुन्ना, ये प्यार मोहब्बत का मामला है। तू तो छोटा बच्चा है, तेरे समझ में नहीं आएगा। जब तो चार बोले जुबान में चावल पकड़े खाना। अरे यह की चाना चबाने वाले दूध की दादी बढ़ाने का थी। तुम क्या चीज हो? असली मर्द की औलाद है, तुम मुझसे टकरा कर दे। ये समझाए साला मारना ही चाहता है। चल मैं तेरा एक ही तमन्ना पूरा कर देता हूँ। अरे इसका उसके बाद में तेरे को देखूंगा। ना से सितम, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दोस्ती। ना है रुपया, ना है पहाड़। अगर हमसे पागल हो गए हरा खोल तो ये जमीन में देंगे गाड़। समझाए साला घर का छोकरा ये चंदाल सिंह को जमीन में डालने की बातें करता है। देखता है बेटा बहुत सुनना पाएंगे। तो मैं भाग इस सबसे लड़ाई की वजह से इस लड़ाई को तो और अच्छा इसको तो साढ़े 45 टुकड़ा करूंगा। अरे इसे देखकर सीढ़ी में यार हमारा बेटा अरे कौन सी साले वाले बात कर रहा है? चुप है। कुसुमी के कुमा खान के पास कुसुमी साल है भाटा। अरे क्या करेगा? क्या कर लेंगे? तो अच्छा लाता हूँ बेटा याद रखना। वो चार चकिया 3 चकिया बचे रखा 4 चकिया नहीं बेटा 90 चकिया। कभी 6 रोड देखूंगा वही तेरा नाम सत्य कर दूंगा।
बात बोल देना चाहिए। सुना तो का? आप मुझे देखा हाँ, आपने तो मोरे भगवान के समानो जी, जो आप सही वक्त में आके मोरी इज्जत और जान बचाई आप मन। ये का बोला था कोई भी हालत की प्रयत्न चाहते होते तो इंसान के फर्ज बनते कि का कुछ जान बचाना। मैं तो कोई जान बचा के अपना भाई निभाया हूँ, लेकिन तो ये बता अपना वाले घना घोड़ जंगल में अकेली लड़की कहाँ गया? इस जंगल में मैं तुझे लकड़ी लेके बना हूँ जी। लड़की बात है? हाँ, तो सामने को सही साथ है नहीं? मुझ संगी से नहीं, पर मुझ साथ में नहीं आई। अरे तुम्हें समझदारी होना चाहिए। अब तो बड़े घना घोड़ जंगल में अकेली लकड़ी है, अगर इस जगह तो कुछ कहती हाँ जी, ये बात आप बिल्कुल सही बोला तो ना जाने आप सही वक्त में सही टाइम में तुम नहीं देओ मुझ आपका हाथ सौ दतीस ये तो ऊपर वाला भगवान जान सकते हैं। देख ये जंगल बहुत बड़े है, यहाँ बहुत सी जाने जानवर है। आवाज सुनाई देती है? हाँ, सुनाई तो दी थी। देख अकेली दोबारा कोशिश मत कर, लकड़ी पकड़ और जा पत्थर। लकड़ी लेके मीठा चाय पे तो चले जाओ जी, लेकिन कम से कम तुम्हारा नाम बता दो। क्या बोले? मोर नाम जाके देखा था बे। जैसे मोर इज्जत मोर जान बचा हूँ, वैसे मैं भगवान के मंदिर में जाके अटका तो बोल सकता हूँ का हे भगवान दिल काज मोर इज्जत मोर जान बचे थी, तेरे जिंदगी सलामत रहे भगवान, वो कला चला खुशी से भाते भी ऐसे करके मैं मंदिर में जाके अटका दुआ तो ले मांग सकता हूँ जी। अच्छा तो तू मोर नाम जानना चाहता है? हाँ, मोर नाम दीपक है, दीपक। बहुत प्यारा है जी आपने ये नाम तो दीपा। हाँ ते तो मोर नाम जाना है, और तू नाम क्या है? मोर नाम? हाँ? मोर नाम तो ज्योति है दीपा। अरे वाह अधूरा तू जाना करने वाला ज्योति, वाकई में ज्योति तो नाम तो बहुत सुंदर है। ए लकड़ी पकड़ और जा पत्थर। सुना तस्का हाँ? ये लकड़ी सामने पड़ी थोड़ा मुहावरा मदद कर देता है ना। अरे ये का बोला था जब मैं ले रही हूँ तो लकड़ी तो लगून हुए। एक जानती ये का सबसे गुजराती बोले बोले मैं मदद कर देनी थी, लेकिन तो से तो जान पहचानोगे तो थोड़ा उठाने में मदद कर देना। अच्छा तो बुआ ले लेगा? हाँ, चल बुआ देता हूँ। हाँ जी, कितना सारा लड़िया बांधा है सब हो के जात है, देख संभल के जाबे ये ले समझ जा जहाँ तक दिखा दे यहाँ से मैं तुला दिखा दूँ। ठीक है जी, फिर मैं जाता हूँ। आज रात से बिजली की आवाज, ये आवाज सुन के लड़की आंखों में सीने से लगी, ये लड़की की हमारा घर तेरी साथ हुई। हे भगवान, क्या हो गया? प्याज मोटी गलत खबर गलती होगी जी लड़का आज मोर इज्जत मोर जान बते ना जाने बिजली के वाले सुन की मुलाकात होगी, मैं चाहती हूँ लड़के से गलत छिपा गई हूँ, ना जाने लड़का मोर बारे में क्या सोचत हुई, मुझे तो तुरंत जाके लड़के से माफी मांग लेना चाहिए। सुना तो काजी हाँ ज्योति मोटी गलती हो गई जी, मुझे माफ कर देना। ज्योति क्या बोल रहा है? गलती मुझसे हो गई, एक गलती तोड़ से नहीं हुई ज्योति। हाँ एक गलती तोड़ से नहीं हुई, न गलती मोड़ से नहीं हुई, ये तो सिर्फ ये बिजली के चरखा से हुई। ज्योति अरे डर गया? अरे हाँ जी। आप में तो सामने हो ज्योति, आज मैं तो जान बचाए तो ये समझ जा कि तो जान के रखवाला बन गई। का हाँ एक रात है ज्योति, तो मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ज्योति मैं तो अपन जीवन साथी बनना चाहता ज्योति। ठीक है सी बात है बोथा जी, ते तो पढ़े लिखे एक अमीर घर की लड़का जिसे रखा, मैं कहा एक कट्टा कमाने वाली गरीब घर की लड़की का तोरा मोर मिलन हो सकती पा। ज्योति क्या बोला था? अरे प्यार में कोई गरीब और अमीर तुलना नहीं जाए, ये तो ऊपर वाला दे। मैं कैसे मान जाऊं कि जिंदगी भर तक मैं खुशी से रहे कभी भी तय और आगे से आसमान में देख करके। ज्योति तो एक ही विश्वास दिला खातिर में का कर सकता हूँ, ते जो बोले वो करे बता यार। अगर ऐसी बात ही ना ते खातिमा का सामान खा के बोल तब मैं जानूं कि हाँ दीपक जो बात बोला थी सब बात ना बोला थी करके। अरे बाप रे इतना बड़े कसम। हाँ आज मुझे जुबान पर तो विश्वास नहीं है ज्योति, तो ठीक है कान खोल के सुन ले। आज ये धरती माँ की कसम खा के कहा था कि जिंदगी भर के लिए मैं तुझे अपन जीवन साथी बनाना चाहता हूँ।
अपन मन मंदिर के राजा तोला स्वीकार कर दीपा सच ज्योति प्यार करने के पहले अपन प्यार प्रेमिका ला कोई भी बात पहचान नहीं सकते। अब मैं तो एक चीज देना चाहता हूँ। क्या चीज देना चाहता है? बचपन में मोर माँ मोर गला में एक मोटी माला पहनाई थी। आज ही माला अपन माया की पहचान देना चाहता हूँ। दीपा क्या तो अपन मैं की पहचान बना की मोती की माला ले मुझे देखा जी, लेकिन मोर पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो मैं फिर अपन मैं की पहचान बना के दे सका। ते भी देना चाहता है? हाँ बाबा मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। जो मामू से देवेगा अगर मोर पास होएगा दीपा मैं तेरे इनकार नहीं करा जी। नहीं कर तो नहीं इस जगह में हम दोनों सिवाय जोड़ लेना ज्योति। हम दोनों का अलावा इस जंगल में मेरे आसपास कोई तो नजर नहीं आती। अगर मेरा चाहता तो प्यार से एक बार पप्पी दे दे। जे चीजें मैं दे नहीं सका ते मेरे मूर्ति मांगता ऐसी चीज मांग जो मैं तो दे सका जी। अरे पप्पी दे नहीं सका तो कुछ बोल तो सकता था क्या प्यार से कह देना आई लव यू। कहते हैं बाबा मुझ में की पहचान बना की अपने जी में बता दिया तो नहीं बोला सकता। हाँ ज्योति तो ठीक है जी मैं बोल देता हूँ बोलना। आई लव यू बाप। अरे ये क्या बोला था जाना वाला मुर्रा फले वाला आई लव यू बाप। अरे प्यार से तो बोलेगा आई लव यू दीपा। अरे जरा जोर से बोल। आई लव यू दीपा। और जरा जोर से। आई लव दीपा। आई लव यू आई लव यू दीपा। छुपा 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 छुपा
हाँ तो इस बात कर करके आज कलेजा कैसा हो गया देख तोड़ा सफेदा मोर समझ आ दीपा आज के बड़े जंगल छोड़ के रास्ता पे दिखा था और ये लड़कियां फिर से जंगल में छोड़ के चले जाता अगर जंगल में फिर से वो गुंडा मार लिया थे मैं क्लियर की काका हूँ मैं का गया चला मोर खाता मुझे छोड़ के तैयार जाबे तो खाता छोड़ेला नहीं हाँ यहाँ से तो घर कितना दूर है ज्यादा दूर नहीं है ये पास में तो है जी ऐसे क्या तो फिर से उधर अपने छोड़ के अपन घर चले जाएंगे दीपा ये दीपा हाँ बोल ना तूने मुझे छोड़ के बहुत जल्दी आ लगे घर में जाए बात तो मुझे भुला जा बुजी तो दी में ना जरा से भी मोर प्रति माया नहीं है ना क्या बोला तो सॉरी मैं तेरा कितना मैं करता हूँ कितना चाहता हूँ तेरे पता नहीं बता क्या करना का था बता तू भला तोरी बड़ी माया लागे भारी है ये कहते हैं जीवन था ये तो खरे हाँ अच्छा ये बता ये तो घर में कौन कौन है तो मोर बड़े भैया मैं ऐसे का ठीक है तो बड़े भैया का आवाज लगा ठीक है मैं खाएगा ठीक है मैं आवाज लगा दूँ क्या भैया कोई अरे बेटी तो आ गए हो मैं जंगल की भैया जंगल में हाँ गा खाता किसे नहीं खाते भैया जब मैं जंगल लकड़ी में पहुंचे वही समय में एक गुंडा मार लिया कि मुझे अच्छी खाने गया थी भैया मैं बाहर थोड़ा निकाले बाहर मत जाके की जाता का मत है आप कुछ कहे जंगल को तो हो जाते तो बड़ा भाई खाता किसे कहते भैया लेकिन तो घबरा के गोचर मत देगा वही समय में एक नेक लड़का आके तो भैया की इज्जत और जान बचा ली भैया तब आज सुरक्षित सही सलामत मैं तेरे पास में खड़ी हूँ भैया अगर लड़का सही वक्त में नहीं आती ना हम दोनों भाई बहनी आज इस संसार दुनिया में काबू सामने मुझे दिखा कभी नहीं देती भैया तो दो भाई बात है तुझा तो आत्मा कहता तकलीफ गलत है आज जंगल बोले ना कुछ होता था ना तो बड़े भाई घर में नाम पुरानी पाया हो खुद मर जाते समझा भैया आज तो मेरे कहते हैं मैं जाऊंगा मगर एक से भूल आप नहीं मैं किसे भूल कर जाऊंगा तो इंसान को जान के रक्षा नहीं एक गरीब अपना माना नहीं अब चाय बना के नहीं सकते क्या पालन कर सकते हैं भैया तेरे आरती करके बोला था वो लड़का तुम घर तक पहुंचाकर भी आई भैया हाँ कहाँ है मैं तो दरवाजा खड़ा कर दिया ये दरवाजा खड़ा कर दे हम उधर फंसे मार तो देखिए करूँगा अरे बुला ठीक है भैया मैं बुला के लिए आता हूँ ये दीपक हाँ दीदी चला वो भैया तो बुला थे तो भैया बुला थे हाँ कब है तो उससे बातचीत करना चाहते जी मामा ना मैं तो साथ नहीं जाऊँ कब है अरे तो साथ हूँ तो साथ ही मुझे देखी तो बड़े भैया गलत समझ अगर तेरे चल बिना मुस्ताफी मोर बड़े भैया मोर गलत समझी कि अगर तू तक छोड़े पर आई ना जाने ते का बोल दे वो लड़का वापस अपन घर चल गई कहती मोर भैया मोर से नाराज नहीं दीपा कहाँ तो फिर नाराज है तो मोर भैया मोर से लूट गई जी ऐसे बात है क्या हाँ। ये तो नाराज किसी का देखना नहीं चला रहा है चल ठीक है मिलके आते हैं ले आ भी अरे वो टनिया कहाँ है कथों में ये ज्योति तेरे वाला घर के अंदर बुला के घर वो तो बड़े भैया टांगे हो जाते भैया हाँ लकड़ी काटी धो करके टंगे खुदा थी जी क्या लकड़ी तो हमके खो जाती क्यों हो जाए काटे खो जाती ठीक इसी बात बोल था दीपा मैं माँ को भगवान के स्वरूप होने करके बोला थी
भगवान सिंह मनसेला ऐसी मत भैया किसी काटी मना देगा मोर प्यार में और मोर जुबान में तुझे जरा सी विश्वास नहीं है कि मैं तुझे मार खिला दूं आना जी तो कैसे कर डर लगती है तो मैं बात करी मोर भैया से वो का कहते चल जा आना नमस्ते भाई साहब नमस्ते भाई साहब ये बाबा की बहनी का आप मन सच का सर तो नहीं पर एक बड़े भैया बाप के समान होती हुई छोटे बहनी का जंगल लकड़ी का भेज दूं अगर वो जंगल में कुछ हो जाती था सही बात है भाई साहब एक कहानी में सुन चुके हो आप नदी नहीं रहते अच्छा दूसरे ऊपर वाला झाड़ती आप तो भगवान के समान होते हैं हमारे ये कैसे दुल्हन भाई बहनी वाला भगवान के समान रहेगा ना भैया मैं तो एक इंसान के नाते हुए अपन फर्ज निभाऊंगा होना चाहिए इंसान ऐसे होना चाहिए ये बता कहा मैं उसमें साले बांटा उसमें सारे बात जी महासमुंद जिला वहाँ खा हाँ ओहो इतना आने इतनी पढ़ल गिरा भैया पढ़ा तो हाँ वो गरीब का आशीर्वाद है भाई पढ़ा तो रहेगी इंसान मर हो जाती है आप मन के सिर बात दुआ से साथ लगे खा भैया वो दुआ नहीं भाई ऊपर वाले क्यों आए मैं तो चाय बनाते कहा था ये खड़े चाय तू दिन हो गए भैया थोड़े साथ कर रही है कहीं चीज हरास में बोली तेरे जाना तू का वो आपको में किसे बना टेक भी हरिया माथा भैया भैया मैं जाता हूँ अरे भाई सेवा का एक मौका देंगी बोला ये बैठे समय नहीं भैया बोले जाना है घर जाना है हाँ ठीक है कभी नहीं मिल जावे पूरा था वही वाला जंगल वाला तो ना थे भैया जंगल वाले में हाँ सुनते भाई अभी तो सामने बाहर कहते हैं घटना नहीं है जंगल वाला रास्ता माना जाएगा आप मला सटकट रास्ता पता भैया बोला हाँ अरे बता हो यार भूल जाए तो व्यवस्था कर है Why not? कहीं हो रहा तो ज्यादा हो जाएगा नहीं समझे ये कुछ भी सारे बड़ा रास्ता लगे मैं दिखता हूँ भैया हाँ मैं जाना तो देता है ये लड़का रास्ता लगा ठीक है भैया आवाज के बाद जगह लगा नहीं जागा चलो चलो जी मैं आप मेरे रास्ते तक पहुंचा दिया चलूं ये रास्ता बता रहा था हाँ तो बड़े भैया सामने खड़े अब लगे कि मुझ मुझ हाथ तो देख के हाथों नहीं कर लो चल छोड़ ये बता कौन रास्ता में जा रहा है ये रास्ता से जाना है ये रास्ते से हाँ। चल ठीक है मैं जाता हूँ बाय जा था दीपक पे जा था पे जा था मेरे जी से बात कर नहीं जान तो मैं नहीं रहा वैसे थोड़े बोला था जी लेकिन कल करके समय अभी उन समय बता के जा कल हाँ। कल जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो 10 बजे से समय तौर से मुलाकात हो पक्का अभी तू ना हाँ और जब मुलाकात होगा तो तुरंत दो था बात सोच के रखी है बात सोच के क्या हाँ ऐसे का बात सोचता है दीपक बोलिए जी कल बताऊँ दीपक ऐसे का बात है तो बता देना अरे कब बताऊँ बोले ना यार प्लीज दीपक ऐसे का बात है बता देना जी वो फिर बताना पड़ेगा प्लीज बता देना ज्योति हाँ मनमा बांधे के राखे गौरी तोर बदू ठंडी बा मनमा बांधे के राखे
हाँ भैया तो भाभी देखिए हैं हाँ कहाँ है नहीं जानो मैं कहना जयराम जी की जवान जी ये दरवाजा बंद कर दे कहाँ चले गए भाई ये देख ले भाई ये हमारा दीपक के पापा है ये अब अच्छा आप अभी तक पता नहीं हमें नहीं पता क्या तो बोला कभी कभी तो खोजा था तेरा तारे को चेक करना तो घर काम कर देखो क्या काम है तो राम 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 जुहार ले कसो भाई बोला ने पूछो हाँ। ये तो चेक कर पानी बोला है ना मैं तो बोलिए मतलब भाई ये हरिया के लिए आ रही है क्या करना माँ उधर बाप जैसे बछरू आ गए हो माँ उधर नरिया से देखो छठा अब आ गया एक मेरा ले बड़ा ले वो आ गए कैसे एकदम कैसे वो आ रहा है लड़का आ गया भाई कौन आ गए लड़का आ गया वो लेटा आ गए कहाँ है अपना रिश्ता है वो काफी आदमी है लेटा आ गए दरवाजा खोलना मोटर का के लेटा आ गए मतलब ना बोला तो का दिया प्रणाम माँ बेटा इसलिए रे कतरे प्रणाम किया बात पूरा काम हो गया बोला कुछ नहीं हुआ तेरे बोला बता कौन सी कॉलेज में बीच में से चला थे गाली में कोई फंसी फंसी रहेगा तोला बोलेगा तू देख कभी गोबर में सूत के आया थे काम ते कॉलेज जाता कि गोबर में झोला में के उठे जाता है माँ कपड़ा कैसे करता है एक झटके के साथ जोड़ी कपड़ा लेके मैं बताता अच्छा कपड़ा कंधे का काले जाते हैं बहुत काम होता तुम घरवा में बात मत बोल बता दे तो सीधा पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर और धूला माटी में उड़ा देना तो सीधी किसानी करने बता दे माँ ये कपड़ा का बगल से बताओ क्या करे तो क्या आज मोर स्कूल में प्रतियोगिता नहीं तो स्कूल में जीता नहीं से वो शांति भेज दे रहे ओ मैं भाग रहे हो देखो बातों को झोंका देते हम दूसरे के फेंक देते ये काय बोला वो वो लड़का बोला कि तेरा मतलब काय कर जाता चक चक करके संताका तो बात ना छोटे कहीं को क्यों था मोड़ कर दौड़ गया था दीपा माँ आगे प्रतियोगिता बेटा बता बोला काफी बताओ आज मोर स्कूल में कबड्डी की थी माँ दीपा के पापा प्रतियोगिता हिस्सा हो थोड़ा बड़ा सुंदर बनते वो भैंसा पूछी का सलाह देना कागज याद नहीं देख याद दिला हम छोटे छोटे हैं छोटे छोटे हैं ये काम किया टाइम पास के लिए गुरु जी है कबड्डी खिलवाए बच्चों में नाम उठा के पटके हम छोड़े वो नहीं ये तेरे ही ना गोदी ना तो पटके कच्चा जन्म बुला के पटके तो बहुत बाप का बेटा होगा बहुत बाप का बेटा हो गया रेस में गया मैं सही बता देता हूं दोनों तो मुंह कहा रहे फिर पटके ताले के देता है दीपा माँ बेटा ये बताना और मैं फर्स्ट नंबर कौन इसलिए लगा मोर स्कूल में कौन सा थी माँ तू बेटा दीपक ये दाली बेटा तो मोर हो और नाम बदलना बेटा तो कि नोसिना चलना हो गए बेटा तो मोर हो बेटा तो तमें नहीं रखे तो ते कथी पाते तुम्हारे हाथों की हमारी आखा थे संसार में स्त्री पुरुष के संतान होते कथे ये हम मोरे के कथे आखा थे नहीं वाली माँ के बाबू से बात न मत टेबल पर खाना वाला बना तब तक तलाश से आ गया ये काम मतलब मुझे कलाम भाई करेगा जो गांव से लगी हुई जो बड़े बाहर है ना जो बाहर हो ना मुझे वो अकेले करवाना वो करवाना तो चालू हो गया ना ठीक हो गया यार कहाँ जाते थे कहाँ जाते थे कहाँ जाते कहाँ जाते नहा जाते हो कहीं जाते माँ के नाम में अभी नवा टीवी करवाए ना वो भी जाते हो नहाया वो टुल्लू पंप में है सब लगा के पानी में निकले ट्रिप मारते कहना जाता था टाइम पास किया ना तो कदम क्या हो और में जा भर निकलते थे वो हटी मारते वो टीप मारते अब तो हम ए दीपक के मामी बापू तो चल दी तू नहा जा कहाँ के हम घर तो सुनना है मुझे एक शौक लगे थे हो चलो मगर समझे थे हट का सजना हो कैसे कि मुझे भूख लगा अरे लोग बोला कहाँ से समझा रहे हमारे घर के परंपरा रिवाज के मुताबिक हम अपन बेटा की बचपन से शादी कर ले मगर बेटा पढ़ लिख के लायक होगी है और बहू भी लायक होगी तो बहू लगौना करा के लायक के शौक लगा थे काम हमारे हमारे बात हुआ तो अच्छा बात लगा है वो का काय जे तो काम आसान माने तो वो जाकर के बात मानते घर को जाके गोबर कचरा प्राप्त कर ली चले है वो भी खाली हो अरे ये ले हमारे घर में ये शादी के तेरे नहीं ला नहीं आना दूसरा लान को ते घर में कुछ नहीं गांव वाला मन मुंह में पाचा पाचा चुकी हां चुप कर ये ले आना और मुखिया नहीं चले
ये शादी में वही कहूँगा वो लाएंगे उसी को ये दिमाग खर्चे कर हाथ में रखो लगा दे कहाँ लाएंगे नहीं लाएंगे कोई झगड़ा है क्या उसके में रिश्ता अलग तो घर में नहीं शादी को बाथरूम में घुस रहे ठीक है ऐसा मैं तो बुला था नहीं ना हेलो मैं कैसे नीचे पिसा मारे हो लेकर हाथ बंद करो कहा डरता नहीं आछे बाबूजी जब घर में रहा तो कारण होगा थक लगे तो कन्या सोचे आप रहे अच्छा तो मोबाइल में गाना चालू करके कन्या सोचा तो मोबाइल में गाना नहीं चालू कर हो तो कहा हमारी तबली में दूसरा होगा हमारे बाबूजी तब देख लेकर मटाई खाली के बेटा वो डोगरा का दस तो 10 एकड़ जमीन संभाल के रखे हो अब एक पैर कहीं दोबारा बोले ना तो ट्रैक्टर छोड़ दूं और ट्रैक्टर के पेट्रोल ना पी जाऊं मैं ये तो अभी साल भर गया बेटा ये पापा दीपा सुनो बेटा हाँ माँ तेरा मोर बेटा से मोर बात ना माने मोर दिखाए हुए रास्ता चल दे समझे माँ ठीक है माँ जिंदगी बना के रखो लेकिन बिगाड़ो नहीं जी बेटा माँ ते जो बोले वो काम कर सुनो दीपा तो बाबूजी ना तो पापा ना कोई भी बात बोले अच्छा बात बोल रहे बेटा कि ना पापा ना ऐसे बोल रहे बेटा बाबूजी मैं आज कितना आनंद हो जाता टीका चीज क्लियर होगा आज मैं घर आ जाऊं बेटा ते पर आ जाओ काकर मोर जाऊं तो मोती दे लाऊं बेटा क्या मजाक करता बाबूजी बेटा मगर ये परंपरा रिवाज के मुताबिक तो छोटे करने शादी हो गई अब ये लायक हो गए तो बारात जाऊं बहुला घुमा करा के लाना है बचपन से और शादी हो गए आओ बाबूजी ते बचपन वाला शादी की याद कर सकता तो जमाने की बात अलग इससे मोर जमाने की बात अभी अलग है कैसे आजकल मॉडर्न जमाना है बाबूजी ते नहीं यार लड़की लड़का देखी लड़का लड़की देखी एक दूसरे के पसंद के बाद शादी कर जाते हैं अब जब भी शादी करूं मन पसंद से शादी करूं कैसे मां तते देख ले ता शादी कर ले नहीं क्या ते देख के शादी कर ले हां हमें तो दाई का शादी हो ता टमाटर के शादी हो तुम मेरे परंपरा रिवाज को तोड़ने वाला प्रथम बेटा हो समझता क्या है मेरे रिवाज को तोड़ने वाला तुम कौन होता कौन हो तेरा बेटा मेरा बेटा अगर तू बारात में जाएगा तो मैं कुछ खा लूंगा समझता क्या है क्या ना खा देगा मुझे मूंगफली को खाऊंगा हाँ, बेटा ये भूजे मूंगफली के नाम लेते हैं जिससे हफलानी करे ये घर में ना वो जबान के कोई हाथ नहीं वो बात का पालन करने वाला कोई नहीं देखिए सचमुच कुछ खा बैठी बात सही मां बेटा ये बात का बात लगा के एक जबान का पालन कर बेटा मां अगर ते कहा था तो मैं मानने को तैयार बेटा क्या बोल रहे हो ठीक है बाबूजी हाँ अच्छा मैं 2 नंबर दिया मैं तैयार हूं तैयार हाँ सब बस बेटा ही बात में है हो जाते हैं लेकिन एक बात है बेटा क्या बात है बाबूजी हम गौड़ा बराती जाता तो आंखें में टोपर बांध के जाता
कपाट पे फंस गया हाँ आंखों में टोपा मार के कोई बता दी नहीं आखिर तो कर नहीं बांधते कमाड़ी बांध दे बेटा ये हमारे घर के परंपरा रिवाज है अच्छा अब आंखों में टोपा नहीं बांधे कहा होती आखिर में टोपर नहीं बांधे लेकर नहीं हो बेटा आज ये किसान के घर की रिवाज रखा होगा हम क्या करो जी हमारे घर के वहाँ आखिर मुंडा नहीं तो आंखें दे रहे ले अब ऐसने ते मोर आंखी में टोपा मार के बता दी नहीं बाबूजी मोर गांव के यार दोस्त में देखी तो मोर हंसे उड़ाई नहीं आते बेटे हमारे घर के नियम है कहाँ हाथी हूँ तोरा तो सांपी है रे तोरा सांपी है हमारी दादी माँ जी आती तो कथरी चार दूर करके बांधेंगे एक इतना है सुन लो बाबला नहीं लाना के तो मार बजे हाँ जीत करके बाराती लेके जा इधर है नियम के मुताबिक से जाता अच्छा बोलवा तो नहीं सुन क्या बता ओकर दूसरा ये जो दहेज बोले है ना वो दहेज के इसका हल्का बोला है तो थोड़ा थोड़ी मांगा था हां पूरा दहेज हम लोग अपना लेना चाहिए नहीं बेच के वाला आधा लम्बा तो पी दूँ ये दिखा के बाबा क्या है हम एक गांव में बस्ती में छोटे से छोटे कार्य में हम निमंत्रण देती का दिए थे हाँ। तो वो जाके पांच पत्ता अगला पांच हाँ। कहीं हाँ। हमारे बेटा दोनों बाती लेके जाता हाँ। जा तो पूरा बाती लेके निमंत्रण दे दे कि हमारे बेटा दोनों बाती जाना ऐसे अंग्रेज वाले निकले रहो 1 मिनट तेरे में खत्म कर दे देखो माँ बाप हो छोटे से काम में मोला आमंत्रित करता हूँ और मैं आता हूँ आप मन के यहाँ अब आप सबको ही मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज मेरे बेटे के गौना बराती में जाना है छोटे से लेकर के बड़ों तक सबको ही जाना है गाड़ी में जाएंगे मोटर में जाएंगे कोई तकलीफ नहीं बस में जाएंगे कोई जरूरत नहीं पैदल जाएंगे बेटा बेटा माँ बेटा ये हमारे मुर्गा के देवता कटारी वाले ये बड़े संभाल के पकड़ लो बेटा कटारी है हाँ बाबूजी ये ये कटारी कहाँ का मत है पकड़ेगा ना बेटा अभी दिवाली के समय चला थे मखना छोड़ वो खाओ ये सुन मुर्गा अपना कैसे? ये है ना हाँ। पूरा बच्चे निमंत्रण दे के अपन कन्नों में छाप होकर दुनिया लेके जा लेके जाता हूँ। हाँ तो सुन हाँ तो? मुर्गा के दाई भाई ना हाँ। एक गिलास पानी में तकलीफ नहीं पाना चाहिए तो दिमाग कमी है ना आमंत्रित करके पहले 2000 की नोट मोर पॉकेट में पकड़ के मैं आमंत्रित करेंगे पकड़े है हाँ काबर बताऊँ तोला हमें बता दे हम चिल्लर कर देवे दे कहीं मन ऐसे ना सुनना हाँ। जैसे होती है बाकी मुझे पड़ी ना हाँ। तो तेरे मुनाफा लग जाएगा हाँ। तो तेरे मुनाफा निकाल करके तुम्हें व्यवस्था करके रखूं ठीक है तो मोबाइल में मैं कॉल करूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे उधर पर कहीं लगी चलो अब बेटा चलो बाबूजी हाँ चलना है बेटा अब जल्दी जाके जल्दी आना है अब का करोगे हम जाना है अब आ जाना है जल्दी से आना है सबको बेचा चलो चलो इधर आओ बेटा नीचे आसमान गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा ये तो का विपरे अभी जाके गड्ढा में गिर जाते तो बाराती काल जाते तो पोस्टमार्टम में फिर जाते ये पकड़ करेला इधर पकड़ ये का है और दिवाली की फारा रोटी है ये काय का मतलब चटनी पिस्ता खाता ये बोलो हाँ भैया घर कैसे देख लेगा 1000 पैसा ये लाल मथुर लेके गाय धोए जा ये लाल बचूंगा तो दोस्त यार जाते हो हाथ पकड़ के चल मैं तो हाथ पकड़ूं और तो किचन में होना था संसार के अंदर बेटे हाथ धो आई किचन में रख दे अरे बाबूजी क्या बात है बोलती मैं तो छोटी सी वादा कर रही हूँ कि छोटी जब भी शादी करूँ दूसरा शादी करूँगा और शादी करो दूसरा से होगी अगर ये बात है छोटी जानी तो मेरा का समझी आज ज्योति की शादी में दूसरा भला ज्योति आज मैं तो पा नहीं सके तो बोला माफ कर दीजिए माफ कर हे भगवान जहाँ भी जाने वो ज्योति मोर प्यार बोला अच्छा से पटी देवी मोर दशर नहीं बेटी है भगवान चलो भैया चलो चट्टी मुर्दा फाड़ चलो भैया चलो तो का हो गया बाजा होती बंद हो गए अब घोड़ा पर ये एक तरीका है रे मैं दूल्हा के बाप हूं हंसत नहीं रहूं नाचत नहीं रहूं बाप नहीं रहूं दूल्हा के बाप के गली गली मुंडा जा बेटा दे अभी सवाल नहीं पाया हम पागल हैं कैसे दिन आस्था चले जहां जाना देते वहीं हम आ गए आगे पहुंची हां आगे बढ़ है हां यहाँ तोला तमीज से रहना है कभी नहीं बंगाली ठोके हो वहां तो कभी बंगाली बात नहीं कर रहा यहाँ सोच समझ के बात कर रही समझ गए ठीक है
चल आवाज लगा आवाज लगा चिल्ला बाबूजी चिल्ला कुमार थोड़ी घर में का है आप तो भैया अरे आओ जल्दी आओ चलो आओ जल्दी मामा पापा तो पुत्र हो आनंद रहो दांत कान टूटक ते जियो कहां जाता है रानी का आपको मोड़ हो गए और किसे हो गया कोई कुछ नहीं हो एमन बाराती है जी एमन बाराती पूरा देख ले तीन ठेक ले बैठे हैं वो तीन देखे बैठे हैं उधर नाम ते हुआ बाराती है हां काका घर आप काकरो घर में जाओ और हरोना हो गए सकेले ला बुझाई दे दो मैं बात बोलो अब बता दे छोटे बहन की शादी क्या जानते नहीं हां होना चाहिए जानता था इतनी देख ले अब जान ला वाह पढ़ लिख के हमारे बेटा लायक हो गए बचपन की शादी इतना दिन तक से हमारे बहुला आप मन की है रखे रखे के हम गौरव बराती लेके आए गौरव बराती लेके आए लेकिन बराती करते हैं जानते पहुंचा 551 है वो बराती 551 है एक गिलास पानी के लिए नहीं तरसना चाहिए सबसे बड़े इंसल्ट और फजीता लड़ना चाहिए मैं कहा तो दूसरे काम करते हैं तो जल्दी काम में लग जा कौन सा काम फटाफट पूरी भेल सटासट खवा हो चाहे लिए चाहे मत लिए मामा हाँ धार तो तेरे सिर्फ हमारा भर बोले हाँ। वो पहली आज निकाली एक तो रंगम कागज करी हाँ। ये बुलाती नहीं आए पहली फोन तेरे बोली सकेगा 10 बार हो गए तो मोबाइल में फोन लगा हमें 12 महीने स्विच ऑफ बताते तो आप भीतरी में खुश रहो तो भीतरी खुदरे वाली कहा तो कावड़ वाला मौत होते और के बुलाती लाग के रोने को झाड़ दे फटाफट पूरी ने कहा था पूरी बोल हिम्मत में एक गिलास पानी पिलाएगी तो हिम्मत नहीं है गिलास पानी पिलाएगी हाँ। बढ़िया करे बता दे मैं खिलाऊंगा अपने बराती को हम अपन शर्म से हाथ लाए कि हम अपन हिम्मत से लाए हम खिलाएंगे मैं खिलाऊंगा जाओ भी बासा में खाना होटल में खाना जहां बने तहां खाना लेकिन पैसा हो तब आशा मत करो वो हे भगवान साला ऐसे सोच समझ के बुलाती रही अभी पानी नहीं गए तो यार इधर स्वागत नहीं कर तो लगे बोझर नहीं ठीक है मामा हां तो बुलाती में बैठा हां नहीं काय भैया वो पानी तो यार हमारे यहाँ मेहमान है और पानी दे भैया आज निकाली हमारे घर में तो ना मेहमान आएगा सुना तो पड़ी माँ बाप जब से ही सुना तो एक बिया जरूर ठीक है वो माँ बाप स्वर्गवास हो गए अरे भर बिहार बाद में जाना तो सगा तो डोला वाला किया है पानी देना हम फट लगे ठीक है भैया अगर ऐसी बात है तो मैं सगा में पानी दी के आ जाऊंगा चल क्या ऐसे लोग ये असला फूल में लगा ले भेजा ले जा हे भगवान आज भैया हमारा खाता तो बता दी मैं तुझे लड़का वो जब मैं चाय बचाई से वक्त वादा कर रही हूँ कि मैं तेरी पत्नी बनूंगा तेरे मोर पति पर भी करती लेकिन ये बचपन वाला शादी के बाद ये तो आज तक मैं मान नहीं थी अगर आज मैं मोर भैया की बात नहीं माना था मोर भैया ये गाँव में समाज में काबू सामने मुझे खाई कर ली गई तो सबसे अच्छा मोर भैया की बात मैं मान लेता हूँ वो लड़का भूला जाता हूँ ये मैं मोर भलाई नहीं हमने किया है जीवन में अपना सारा सनम हो जीवन में अपना सारा सनम बेटा बाबूजी पानी रख के पाँव पर ये हमारे बहू है जी जिसे बहू आए हाँ तो पहला काश होते खाते बाबूजी ओहो ये तो मुझको खोदरा से कहे हो गई एक सदर हाँ वो क्या दिया ये लोटा पकड़ जा मन रुक मेरे बात सुन ले देख सदर मैंने सोचे मुझे इसका बराती लेके नहीं आए हैं तो बताना 27 नक्षत्र 15 तिथि 12 लगन 9 ग्रह 7 वार मैं सब शुभ मुहूर्त निकलवा के पंडित जी कह रहे मैं आए वो शुभ समय नहीं गुजरना चाहिए यहाँ से तय बोला 3 बजे के पहले विदाई कर देंगे आगे 6 महीने रात हुए आज की शुभ मुहूर्त लेके आए हो
आज के शुभ समय बिगड़ जाए तो फिर शुभ समय खो जाए वर्षा चुप किसी पछवाने समय चुप को क्या बताने किसान आषाढ़ में धान नहीं को सावन के पूर्णिमा में होकर बता रखी तो कब फागुन में भी आती वो फागुन में ऐसे बनी कहा तो मम्मा बहुत समझदारी कर तुम्हें पहली लेकिन मुझे मैं ससुराल से करते सब ढके जाते राइट बात है एक गड्ढा पर यहाँ जरूर गरीब आदमी हो लेकिन इसे विदा कर तुम्हें काका दूर से होगा वो नहीं है तो वो नहीं है तो नहीं है हाँ वो नहीं आता और वंशज आगे बढ़ाने वाली माँ है समझे और वंशज आगे बढ़ाने वाली माँ है होकर आगे पीछे कोई शब्द बोली ना तत्काल में मुझे मामला मैं बंद करूँ लेकिन जो शुभ समय है ये कहीं मत डाल दे जल्दी और ज्यादा फटाफट विदाई के तैयार कर मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ चुप बैठेगा बादल है ना क्या भैया ये सजा वो ऐसे संकट है डाल दी ऐसे दुखा मोड़ डाल दी मैं काम कर रही मन में क्या बोला तुम भैया सदमा खड़ा बिना फोन बिना खबर के बुला दिया है तब क्या विदा करते थे ऐसे वो विदा करते हो क्या बोले भैया माँ बाप की तो जानती आज माँ बाप ने संसार में होने लगे नहीं विदा करते हो तो भी सगल हालत सुनत हो क्या उत्तर देगा तुम्हें भैया आज अचानक सदमा नहीं और बिताई करो करके बोला थी ना कोई झाड़ दिखा तो नहीं है बेटी बहनी भैया कि तोड़ के ऊपर हाथ में धरा दी सगा तुमना सगा निमंत्रण दे रहा थी तो करवा ही घर से बेटी बहनी की विदाई कर थी और वहाँ सगा में अचानक कहीं ऐसी विदाई करो करके बोला थी तो देखा तुझी है भैया तू ना कबे मोर घर में शोभा नहीं आ एक दिन हम दे जावे अभी भी बराती वापस कर फिर दिन घर में जावे तो बोझा बनी एक अच्छा फिर काबू बिगाड़ने जहाँ चलते जाए होते ठीक है भैया अगर ऐसी बात ही तुम्हें घर में जाकर तैयार होगा ठीक है सुन दो मैं घर में बड़ा नहीं सको मगर तुम बचपन की घर से ही रोशनी नहीं भुला ले ठीक है भैया चलते हैं रोशनी हालत का भैया आज तो रात में आसू ऐसी कहावत होगा कि तो रात में आसू आती मैं कहा बात बताओ बहनी समझे सगम ना है लेकर घर बराती जल्दी कर कहा थे ऐसे बराती लाने हैं मोटा बैठा दे मगर भरोसा भी नहीं है कावड़ को सगम ना चल कर तैयारी कर बरातियां हैं हाँ। ज्योति की हाँ। अति मुझे अभी बता था भैया उन्हें पहले पता थी तो मैं व्यवस्था नहीं करती होगा अरे मैं तो खाना बताऊं कभी आए तो क्या बताऊं तुम रखना पड़ा समझ भैया तो मत भैया एक का साबुन एक का ब्लाउज एक का गाना मुझे बड़ी सख्त होगा रोशनी तो ना मैं भाई मेरी जिंदगी जिए तो तुझे के तो सामने था सारी बात है सरकार ने देखो पर समय की कीमत होते ठीक है भैया सगा रोको बाजी रोको का मोर समाज में प्रतिबंध है तो बहनी की विदाई के समय एक गुना में धरती चुहा देवे तो 10,000 रुपया दंड है अच्छा रो लगाना बंद कर फिर से विदाई कर है अब एक बात है वो घर के परंपरा रिवाज तो बना लेता जैसे ते विदाई कर लेना वो कर पहले तो हाथ से खुद तोर बहन की आंखों में टोपर बांध के विदाई कर तो बात है हाँ जी और तो ने वहां तो तोर बहन लगा है लगे बराती फिर वापस जाए ये दिन फिर टोपर बांध के तब तो ना आएगी समझ के देख तो दिया मैं कावड़ तो आप जल्दी चल रोशनी जी भैया हाँ होगी भैया भाई हाँ भैया सगम अभी को सुना था ना और आदमा कैसे धगते में जा रहा हूं क्या बोला तुम भैया सदमा खड़ा ये कलाई में राखी बांधा है तो कलाई आगे कली के अंदर में तो राखी बना के पिता का तो धिक्कार है तो ठीक है बात है भैया तब मैं जाके ताजा का भाई बहनी वाला देख के नहीं जा सकता आज एक घर से गांव से मोर बिताया कर करके बोला था भैया और तब बोला कि मना के बिता कर करके ऐसे कर बेटी बहनी की बिताई कर चलता भैया काकर होने तो घर के नियम में तोड़ नहीं सकते भैया अगर सगा घाटे से ही नियम देगा उसका नियम के तो पालन करना पड़े भैया लेकिन तय मुनाफी में पेपर का तो बनाया कपड़ा कहाँ से आवे भैया ये जाना था बहनी 4 रुपए दी करे ना
औरा तेरा पक्षी सूख के जिंदगी बिता हो समझे एक बार जो भाई की चले फटे पुराना कपड़ा में डाला है बाहर से स्वीकार कर भेजी झुक झुक जीवे तेरे पे सास ससुर के गिना पाँव में काटा झलकर में बहनी सदा राखे तोरे तनिया झोटिए छुट के जाई तक अंगना सारे पर हमारे खाने भीख मांगा था वो बात पर ध्यान नहीं करते हैं वो बहनी बात समझ के तो बोला बैठा था जो भी वो बहनी करती कही मम्मा ते बहू ना समझते खुद बच्चे समझ लेगा बहुत सुंदर बात है पहले रात मत हो गया दुख मत समझिए 2-4 दिन के बाद में आप मन की बहन और आप मन की जमाना हम आप मन के यहाँ देखिए बैठे थे अगर कुछ काम की वजह से घर में कहीं रुक गए तो आप मन आता तो जी कौन सी बात की बात है कावली के हम मैं घर छुट्टी है चल सुंदर बात है सुंदर भाई वो तो बाप है भाई नहीं ना कहीं काठी भाई पर हम बहुत खुशी लगी थी आप पढ़े के लगे समझदार सारे सारी तुझे बात ना होगा ए गरीब के दरवाजा जिंदगी में भूल मत जाओ भाई मतलब हो जाओ कि ते आधा रास्ता में आके ना ते मुझे का फोन कर दे मैं बराती में व्यवस्था कर हो क्या फोन लगा दे क्या मोबाइल पकड़े हो बेटा लेकिन नंबर याद नहीं है काबर तो गाइस 8 दिन 4 दिन को सिम बदलते नंबर याद नहीं है हां चल मैं बता रहा मोबाइल का बटन दबा कब बता 91 78 बिल्कुल राइट 35 जी हां 98 हां जी 56 थैंक यू बेटा वेलकम ये गाना ना पड़े भाई तो साबुन गाना काटे काटे हेलो हेलो कौन हेलो कौन बोल रहा मैं जानकी हेलो अच्छा चल अब ते कौन बोला था मैं तेरे लोग का फादर बोल रहा हूं ची ये कड़ी बात करेंगे सब याद ये तो क्या कैसे पता कैसे बोलते हैं मोर मोबाइल के नंबर नहीं समझे तो बदल था ते दीपा के पापा
कैसे? वो कहता है पुलिस को दहेज आते हैं नहीं आ लगे बता। अरे खुशी हो जावे, गाड़ी मोटर में खाली फुल भरे हैं। अरे आप तो ले हाँ। इसमें दीपक के दाना हैं? अब बच्चे को रखिए बोला बात तो दीदी लगे बोला बता 551 है। 500 रखिए हाँ जी, ठीक है ले 500 रखिए व्यवस्था लगाने हो अपन साथ चावल लगवा दूं कहाँ बेचता है? घर में इसलिए तो बकरा हाँ। तेल मरवा हूं घर के बचा? हाँ। हमें कहाँ चला हूँ? वो तो चाहिए कि पड़े करके मेहमानों का कह दे दीपक के बात सुनना वो बात क्या कैसे? आप बताइए तो सुनो मैंने कुछ किया बारिश में डर लगा लोग नहीं 6 महीने के रखा है हम बेटा बहुला कहते हैं। दिमाग खराब है। हेलो फ्रेंड्स, करिश्मा कुदरत का अजीब न होता, कसम से कोई गरीब न होता। है मेरे दोस्त, यदि प्यार पैसे से बिकती तो ज्योति को कभी दीपक का प्यार नसीब न होता। आप हैं श्रीमान उमेन पटेल 20 रुपए, और आप हैं भाई संत राजा कांसर भाई की तरफ से 20 रुपए की सारा सपोर्ट है। हमारे समस्त समाज संस्था की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुन ले, हमारा जी घर आ गया। आगे माँ चिल्ला ए माँ, सिर्फ बात कर तो दिमाग में फेंक कर कैसे? मोर मारा मारा था मैं उसका नाम वो ही कहा था भी। चिल्ला कहाँ? घर में है तो नहीं है? दीपक के पापा कहाँ है? अरे आगे नहीं, छानी में चढ़े हो। ये सुन लो है। पर कुछ एक मतलब ये है हाँ। कि आगे लगे हैं वो भी मस्जिद और बिलाई और जैसे यहाँ का है कहा इससे बोला कच्ची फायस का घर में काय खा बोला ही ना मना हाँ खामो नहीं हमारा था बेटा और बहू आए अंगना में खड़े जाके जाए दीदी भैया मन लगा चलो बहनी हो, चलो दीदी हो, सुंदर घर में पढ़ाई करके वो घर में आओ, ऐसे लेके आमंत्रित करे जाते ते और दुनिया भर के उठा और खाड़ी निकाल लेते, खाड़ी में सुंदर आरती जला लेते और के अपना गुलाल लगाते तो खाड़ी में अरे भाई देखते तो छोटा मोटा की बात ही कर देते। हां सारी व्यवस्था कर बोले कि ना हम ये है देखा दे एक बात में व्यवस्था कर लो एक नजर देख ले, हां अब एक नजर फिल्म में बंद कर ले, वीडियो में बात कर कुछ राजा ले ची 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 कालची कालची बड़े बड़े पानी बार बोले भी ना कहीं ना नहीं लाना चाहिए और बेटा के जब का राजा भी लाता अब बेटा साथ में खड़े लिया जो नहीं ना ये भी नहीं गाय दिखानी ना बड़े पानी तो बेटे राजा भी है अब वो भी यही दोनों करा के आए तो कौन से मां सुंदर दिखत रहते हैं गांव वाला मन का है संसार कौन सा चित्र है तो लड़की नहीं मिली गति जब ये भेदोर खान आके आने हंसी और सुंदर आदर सत्कार करे मत छोड़ दे अमर करवा के बाद बिलंका का पड़ बेटा दीपा वाह हां ये ले बेटा पानी पानी ये तो सुंदर नहीं देते वो सामने अपने बाल पर ठुला में बता देता गाने का गावा पड़ेगा सर अच्छा ना बोल बुलाओ गुलाबो कैसे ना करिए बोल बुलाओ मोर बेट टूट गए तो सीट से मार रहे थे पता चल जाए ले बेटा पानी ले आगे बढ़ आगे बढ़ ये देती है ये देती बोले पा 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 ये तो आप मेरे का आपने साथ में जाने का बाबूजी वो कावट की काय ये पानी कैसे कर बोला लोग कोई बरोबर ना हां लोग गदे लेकिन ठीक कैसी बात है सर ये लोग पानी कैसे करना जानना ये आप हाथ में साफ करेगी व्यक्तिगत हो रहा है और तुम्हारे में उसको अब देख अब हम बताते थोड़ा जब का दिन तक तेरे घर में हम मालिक रहे अब आज से हमारी बेटा और बहू रहे से हाँ जैसे हमारा पूरा हक से ये दौलत में उसे बेटा और बहू के हक रहे समझिए सारी संसार के जितनी काम धाम करे हैं और इकट्ठा करके रखे हैं सब हमारे बेटा और बहू की संपत्ति है कहा था मैंने बात बोला था अच्छा बात बोला था है ये कमरा में हमरा हाथ है ये कमरा में हमारी उठा के दे दिए टमाटर भी कहा है ये कमरा में रहिए बोला देखो है हमारा जिंदगी रहा के ये हमारा शरीर में सांस के लगे ये हमारा कोई लगे ये हमारे हम रहो दिमाग से मेरे को कमजोरी है बड़ी नहीं और तो दिमाग नहीं है तो आप से
बेटा आप तेरे घर के मालिक के हैं, दोनों को हो, बहू भी है और ये दौलत भी तोड़े और संपत्ति तोड़ और हम तोड़, कैसे हो देहामत का। लेकिन क्या है, हमारे इंडिया के खाते तक हम 2 रोटी सुबह शाम देवे। तो एक बात चिता देते बेटा, तो गाई आप भारी भूख होते बोला बिल्कुल ख्याल रखे लगे, भूख हो मतलब मुंह डाल के पसीने पिया ले। रात को अपने पूछो भाई ये कमरा में हमारा ये कमरा था सुविधा है ये कमरा हम तो हमारा वो हमारा तो गांव वाला पहले से बना के रखे हैं, काय बना रखे हैं दौलत है बोला तो मैं तंबू काम देखो एक दिया जरा वो खुश राजा तंबू का ये बात तो लोग गाड़ी में ये सुना जी, हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहते हो बोला और गुड्डे होकर के बारे में बताना चाहता हूँ तुम्हारा। तो बताओ ना जी। मैं कोई लड़की चाह रही हूँ, हाँ ज्यादा से ज्यादा प्यार कर, मैं बस वादा भी कर रही हूँ जब भी शादी करूँगी तो साथ शादी करूँगा कि 7 जन की कसम दे चुके हैं। पर क्या करूँ, मनस्वी को लड़की से तय है आसमान और पति से काट रहा हूँ, कोई प्रकार की दुख नहीं आ तो एक बर्बाद है। सुना तो कहा मैं भी अपनी दिव्य जिंदगी की सच्चाई बताना चाहती थी आप मला देख बताना चाहता है, हाँ ठीक है बता दे, पीछे जाके गुमराह नहीं आना चाहिए। मैं भी कोई लड़का से प्यार कर रही हूँ मुझे बात मालूम नहीं थी कि तोरा मुझ बचपन में शादी होती करके अगली बात पर इसे मुझे मालूम थी तुम्हें ऐसी गलती जिंदगी में भूल से भी नहीं करती हो जी। आज की बात तुम मोर पति मोर परमेश्वर मुझे भगवान स्वामी तो बात सुन के तो मुझे हंसी लगती है। मुझे तो बात सुन के बहुत हंसी लगा थी जी। तुम हंसी लगा थे, मला तो हंसी लगा थे जी। देखना हम दोनों की कहानी एक ही बीती हुई है। अरे ज्योति दीपक का हाय ज्योति, अरे मैं जिंदगी भर के लिए धन्य हो जाती। मैं भी तो नहीं सोच रही हूँ कि जिंदगी में कभी भी तुझसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज मैं पति के रूप में आप मैं पाऊँ बहुत सौभाग्य में आप ये किस्मत ला। हाँ दीदी, पर वो आज बहुत नींद लगा था ऐसे। नींद लगा थी? चल मुझे बिस्तर लगा। ठीक है जी अंदर मैं बिस्तर लगा देता हूँ, आप सो जाओ। चल। दीपक के मम्मी हाँ और बिस्तर लगा देते चीरा का ठेल दबा दे बिछाने सो जावे। कहाँ जाओ जी? हेलो कौन भैया? दरवाजा तो खोलो ना। हमार तो खुला रखे जी। नमस्कार। नमस्कार भैया। और सब परिवार से कुशल मंगल? कुशल मंगल धन आनंद में भरे हम, लेकिन चल के नहीं सकते। तो आपके पास में एक खुशी की संदेश लेके आए। बताओ भैया। आपके लड़का शहर में पढ़ा लिखा? जी हाँ। काय पढ़ा थी? पढ़े होने की बात तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एमएलए हूँ, मेरा हक रिश्ते हैं। अच्छा, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपके लड़का दीपक शहर में जो इंटरव्यू पेपर दिया ना, वो में पास हुआ। बात हो गई? और हमारी छत्तीसगढ़ शासन, भारत शासन की तरफ से
आपके लड़का दीपक के नाम से एक कॉल लेटर चिट्ठी आई है। धन्यवाद भैया। अब आए तो है हम हुआ तो अंजोर में अक्षर लची है नहीं सको पढ़ो का था तो मात्र खा देता हूँ और भीतरी बहुत बड़ा है एक ठन दूसरी ठन जोड़ जोड़ के पढ़ता हूँ ये तो 12-13 लाइन हो के 6 महीने पूरे हो रहे अरे ये हमारे दीपा के पापा का है तो तुम बुलाते भाई दीपा के पापा आए दीपक के खापा एक तो काले के सब लोग तो सरकार की तरफ से चिट्ठी आई हो तो बात कर लिया तो बात मत कर कैसे? सरकार ने चिट्ठी आई तो चिट्ठी आई मैं कौन भेजूं तो जाए साधा के साथ चिट्ठी आई ऐसे बोलते छोटे की मतलब खाएगा देखा ये दीपा के पापा हाँ। ये तो बड़ा खुशी की बात है वो बड़ा खुशी की बात है हाँ वैसे तो बस सगा थे का हो ये हम तो बात मत करो मैं अच्छी नहीं जाने कैसे? ये मेरी कार है कैसे? श्रीमान श्रीमान चित्रंजन दाऊ मजा मार दे पढ़ना यार ये मेरी कार है वो श्रीमान श्रीमान चित्रंजन दाऊ मजा मार दे काला कर वो तो वो नाम है नहीं अरे तो ना चुप रहे नहीं ये देखकर नाम है तो देखो मैं यार नहीं बता रहा हूँ ना चित्रंजन लेके ऐसे स्टाइल से 4 बार पकड़ ले मोरना होगा मुझे मार के पकड़े है और छोड़ने नहीं देते तो सेहरा निकल जाए ये दीपा के पापा ये बात रहा ना ये लेकर बेटा कहाँ से आई जी ये चिट्ठी पकड़ जब बेटा पास में जा सुन तो सुन हाँ बेटा बहुत अपन जगह में मैं ओकर बाप हूं मगर आज आते थे हाँ तो लाल आते हैं हम नहीं आते जब है कि भाई अब तेरे हाथ में मोला अब सोरो बताए था नहीं नहीं मैं दरवाजा बंद हो तो मुंह में ढके दे ये भगवान है या बढ़िया फांदा है मोला डरवाता थे मोला डरवाता मैं तो बड़े-बड़े पुलिया बुला के गए हूं कैसे जाओ 6 महीने देकर जाओ ये देखा था रोटी सिखाते थे मगर खांसी के लिए आदमी कोशिश करके खांसते ओकर ऑटोमेटिक हवा पास होते मैं तो आ गया ए दीपक उठो बेटा बाहर की उठो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना तेरे जैसा यार कहा ऐसा यार ये दीपक कोई दरवाजा में आके दीपक का दरवाजा आके दरवाजा खोल दे अच्छा नहीं लग रहा था मैं डिस्टर्ब हो रहा था मला अरे कोई आवाज आ रही जाने या खोल दे कौन ना कौन मैं तो जाना नहीं है पहचाना नहीं अरे है खोल यार चल उठना उठना जी बेटा बाबू हम और बिना हो रहे लेकिन ऐसे नहीं सोते रहेंगे तो कहाँ काम है सुबह से कमरे में आता सासरा की तरफ से तो चिट्ठी आ रही बेटा ये जब तेरा बोले यार तो बोले मत जैसे सासा तरफ ले चिट्ठी आहे अभी बेटा ये पापा 2 बार हो गए सब बेटा था अरे वाह ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है बहुत बड़ी खुशी की बात हाँ हाँ ऐसे तो जाइए भगवान चिन्ह थे करे ठीक है बकवास कैसे ये खुशी बात है मैं तो नहीं बता कौन बता ये माल वाला ए दीपक की मम्मी क्या हो गया बड़ा खुशी की बात है वो एक कागज के बात है तो दीदी बहनी में समोसा खिला है यही कागज 400 धोनी खाने का बहुत बड़ी खुशी की बात हुआ सासा तरफ से चिट्ठी आहे अब तो बेटा की नौकरी लगी माँ शिक्षक की नौकरी लगी माँ ये
हाँ बाबूजी गुरुजी बन गए बेटा आज से गुरुजी बन गया वाह मेरा बेटा गुरुजी बन गया वाह मैं शिक्षक के बाप कहलाऊंगा वाह जब मेरा बेटा शिक्षक है मैं उसके पिताजी हूँ तो मैं कैसे करूँगा मालूम है तू क्या कर रहा है बता दो हाँ मैं तो दूसरा भी हूँ जी माँ खुशी की बात है पर एक दुखी बात आज मुझे घर से जाना है माँ मत बोल मुझसे बोल तेरा कौन सी साथ जा बाबूजी जो चिट्ठी है ना आज के डेट देवाई आज मुझे घर पे नौकरी तय करनी है बाबूजी आज की तारीख हाँ हाँ तो पढ़े लिखे सोचते जो दिमाग नहीं है कैसे तारीख की दे हमारे टीम के पास में बैठा दे बात है माँ छठी माँ की बड़ी माँ की तारीख की है आगे से सारा चला तो कंप्यूटर में छप गया है से हम एमसी के बेटे का दूसरा लड़का है नहीं बदले कैसे बदलूं निपटो रे भाई बेटा दीपा माँ तो तकदीर को लेकर तो भाग अपनी आज की दुनिया में ना इंसान का तो पढ़ने लिखे का बेटा हाथ में लाख पैसा पकड़ के नौकरी के पीछे जगह दीपा तब नौकरी नसीब की है बेटा बात सही माँ ऐसे वक्त लगा जो बेटा के जा ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ जा बेटा जा एक चाय बता जाओ पर नामा नामा भगवान के बारे में ज्योति ला चाहे तुम ये बता रही थी ज्योति हाँ जी आज मैं तुझे खुशी की बात बता रहा था ज्योति खुशी बात बता रहा था हाँ ऐसे क्या खुशी बात बता रहा था जी वाकई में ज्योति ते तो लक्ष्मी समाना सच आज मैं घर तो कदम पड़ते ही मन नौकरी लगी ज्योति नौकरी लग गया आपने की हाँ। ये तो सच में जी तुम्हें बड़ी खुशी की बात ही हमारे लिए खुशी की बात है पर एक दुख की बात है दुख की बात हाँ। ये दुख मनाने वाली क्या बात है जी दुख वाली ये बात है कि आज मैं तुम्हारा नामा नामा भगवान का लाई हूँ ये घर में अकेली छोड़ के जाता हूँ एक ही मुझे दुख लगा थी रानी सुना था क्या हाँ। कि मैं दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है जी झाड़ू वहाँ से 2-4 दिन के बाद में मोले के बना दूँ मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ अच्छा कि मैं दुख मनाने वाली क्या बात है मुझसे बता है महारानी देख मैं जा तो रही एक घर के ख्याल रखी माँ बाबू का ख्याल रखी और खुद के ख्याल रखी ठीक है ठीक है जी ए दीपक की मम्मी बाबू जाए पर जाते हो लेकिन वो गर्जी हो अक्सर थोड़ी घर को ये कबूल नहीं छोड़ा इसलिए देख लेके जाते हो जाते दिल खोल के बोलना चल चल सुने हो पढ़े हो अगर बट सुनान के बाद किसी जानो लेकिन जाना बहुत बताऊं राजा रावण या वो करता ही हमारी राम मारी तो दिमाग में घुसा करे
मारे नहीं ओकर बंद करे अच्छा ओकर बाद करेंगे मार डाल के जाता आई लव यू ठीक ये लगा ये मार के के दीपा के पापा सुन ना आप दीदी के तो देखा ना नहीं जाना ये तब तक हमारे घर में आयो तो देखा मैं लुका के रख लिया इसको ऐसा के देख ले दिखावे तो कौन छोड़ दी वो लेकिन तेरे मोर पास मेरा बेटा और बस में वाला सीट में ही का दीदी ने सब सीट पे बैठा के देखा हूं ले देखा तो लेकिन ना तोला कसम खा ला देख सब का सब सब खा के गरम पानी पी दूं वो आने करे ना तो प्रतिज्ञा करेगा ना दो प्रतिज्ञा क्या फटाफट बता एक ये तरीका चला के ये घर के बातें जो लोगों के कोहो नहीं पता है कोहो जानकारी नहीं होना चाहिए गाँव वाली बता बेटा बहुत बताओ तो बाकी ये वाला करे आपको दे कसम खाए इसको सामने में समझे ऐसे बेटा है बहुत नहीं पता ये सोच लेना करना सुनो ये चल ठीक है कैसे दिखा हाय कभी कैसे दिखा आज की बात ना जैसे तो वैसे तो करना पड़े कैसे कैसे आप होता जावे और जा होता जावे अच्छा। अब एक को तब एक को तो उठे बैठ के बेटा बैठो उठ कर बेटा उठो और सुत नहीं कहा ठोका दे बेटा वो कहिए ठीक है क्या बोल रहे काम के लिए चल प्रकार से ठीक है चल ज्योति काना ज्योति क्या हो सुनाया हां करे वो चाय पी रहे थे एक थोड़ा बड़ा चाय कर लीजिए चाय बना के दिया ठीक है मां मैं बारात के लिए आप होंगे ये देख वो साथ में खा चाय दे समोर धजे सी ना ये तो फैसला का क्यों होगा बाबा ये नहीं है ये सपोर्ट कीजिए ए दीपक के मम्मी मोर बच्चा तो चाय पी चाय नहीं चाय लेते पीवे खाता ना मोला दे अच्छा ठीक है तो चाय बनेगा अरे चालना क्या करे बोल रहे तो ये चाय बोल बना है ये चाय भी बना हुआ अच्छा ये चाय के बना का आ रहा है चाय बनाना हमारे घर में से का है जब ये सरकार ने बताना चाय बातें के बताना ना राज के रहते तो आ रहा है चाय बनाना है और ये कच्चा कंट्रोल करना चाहिए पड़े तो ना फूट देगा मां मैं ये देखी हूं ये मेरा दिखाई मां दिमा कि चाय फेंक के मैं दूसरे बना के लिया था वो अच्छा तो दूसरे चाय बना के दूंगा अरे पहले तो मैं चाय बना दो तो जरा पानी में डाल के मोड़ दिया था अब जामन बना दे और दूसरे चाय बना के दूंगा दूसरे चाय बना के लेके जरूर लेकिन हो सब के मोड़ जहां लगा दे इसी बात लगा था मां हां ठीक बात बोला कहां लो चाय पिया कहां हो दोनों क्या है ना आया हां ये दिया फैसला चाहता था अरे ज्योति क्या है मां ऐसे तो चेहरा को कर गए ऐसे तो लगा सब बोल रहे का बोल तो सुन रहे चेहरा को लागे मां देखा कि गदा तो बोले तू उमे मोटी है कादर तुमने नहीं मां जब मोट भैया के नाम नहीं हो मोट भैया में कहीं काम पता नहीं करती तो कहती थी किसी चाय बना जाती किसी खाना बना जाती वो घर के कामकाज नहीं है मां अच्छा अभी समझो एक बार काम सीखे बना पैसे खावे ना मां काबड़ी सिखाओ ज्योति अगर बोलना नहीं तो मनाली बनाने के सारे काम लेके चलता के बताऊं अब सिखाऊंगा कि घर में बेरोजगार बेफालतू बेमतलब बैठे होंगे यहाँ कहते हो भाई से टाइम बना के आप खिलावे ना हाँ सच में एक ज्योति सुना क्या होगी मां एक मिनट के बाद मैं आप हो तो कर बाद में मनाली बनाने के सारे काम आज मैं बताऊंगा सिखाऊं ठीक है मां ते जल्दी आवे कहीं रुक मत जावे ठीक है मैं आ गया जल्दी आवे मां हमारे लिए देखा तो नहीं हुआ वाला चल चला ये ब्लैक भी आज बंदा ने खबर रखी और ये बंदे महारानी बोला बना इतना हो रहा है चाहे गाड़ी का सारी काम लेकर अरे सीखा हूं
चेहरा देखा बोला ना इसको नहीं चेहरा देखा नहीं सोचा राय तो पड़ी राय मिले पता नहीं होगा ना क्या करना तो मेरे छाता के बड़ा आप तो ना के दुखाई थोड़ा मारना इसको नहीं माँ नहीं ना माँ अरे तो जुड़ा पूरे से एक चेहरा देखा आ रहा है वो कपाटी में राज करे बड़ा है वो छाती में मुंह करे बड़ा है माँ ते तू जाना था तू मोर भैया गरीबी सारी दिया वो कहाँ से मैं मेरे भैया का सजा के भेजती माँ जैसे मोर भैया से बनी ये फटे पुराना साड़ियाँ पहना के वो घर से मोर भैया मोर विदाई लगा थी माँ लखी मोर भैया मो देखे बार करके बोल रही थी भैया नहीं मो देखे बार भैया अब बाती का मोर टूटे ही सगा वो घर से बिताए गए बात ते मोर भुला गए हैं भैया ये बुढ़ा पल्ली किसे बुलाओगे क्या बात है सत्यवती सती समाधि पतिव्रता नारी तो छोड़ रही है ते काका ने रखा दरवाजा खुल जाता एक नदी का मुखा एक फिर रहा मुखा के गली में लगी हाथ एक दरवाजा भूखा के तो फिर रहा मुखा ये तो दिन है दरवाजा खुल जाता माँ इधर दरवाजा में आके ज्योति ज्योति करके आवाज लगाती ये तो टूटता नहीं फिर माँ ये तो मोर बड़े भैया है वो अच्छा ये तो बड़े भैया है हाँ माँ ये तो बड़े भैया है ना तो ये तो बड़े भाई से बात करना बहुत भागने बात है बहुत जिम्मेदारी बात है समझे चलिए और जब तक हम लोग का खबर सोचते हैं एक कदम बाहर मत निकाले चलिए कैसे ए मां का चूड़ा पहले के माया देखे बड़ा अच्छा तो वही के माया तो वही देखे बड़ा मैं कभी आपको समझे तो देखे नहीं आ गया तो वही वाला क्लास कोई बड़ा मैं तो सोचा पहले मेरा किसी मुराद में सारे सवाल के जवाब लेके चल करके पूछी होती है आज के मुराद में कहा रखे ना आज हम सवाल के जवाब दे दे पूरे तो ये घर से कदम बाहर रख दे अच्छा तो छाती में रखा है ना अच्छा पावा तो छोटे हैं जो है तो छाती में खाता बन के से जुड़ा ये भी जाएगा करेगा तो कौन से कारण कौन से दुनिया कौन से भारत के रहे लोग के क्या करते लोग का पता होगा भाई ये दहेज की बात है मोर माँ बाप दहेज की तेरे किसी बारे में जानकारी नहीं है तू हर घर अपना ले रहे हो कोई गलती काम नहीं करे तो घर में बिगाते रहो क्या दिक्कत नहीं है अच्छा दहेज दहेज का घर बहुत समझा चाहता ही समझा चाहते नहीं समझा मोर गरीबी भरी तो पूरा मार आई तो मुझे बचा दे आई एक
कहाँ के कहीं कहूँ आज तो कारण से आज तो से की गली में मत चलना मुश्किल हो गई गली में निकलना मुश्किल हो गई जेल जाप के घूमना आगे जाम से मुश्किल हो गई ना लेकर मन बोला थे कि जान के का पकड़ के इसको भूलिया सामने इसको भूलिया इसलिए बोला कि मन में ना लगा एक सब लोग एक का जवाब में दे दिया ते मोला बोली सुना था ते मोला ताना सुना था तो ना हम लोग से मन नहीं कर तो ना अच्छा है अच्छा बोले मांगा ऐसे निरादन कर ठीक कर ठीक कर हम कर सकते अरे वो तो रख खा लिया है ये अरे बोल बाकी है ना सारे अपना मांगा एक सौ दबा दो तोर बस में हो माना तो लेकिन तोर बस के पेट्रोल टंकी फूट गए वो दोनों भाई बहनी या प्रेम से दो शब्द बुलंद है उसके बाद में या चाय तो चाय पानी मत दे और जब हाथ पकड़ के मां से भाई का और दुनिया भाई के जैसे मेरे थे उसने उल्टा बोलता है नीला बाबा क्या कर है देखा तो कहां जा रहे नहीं कहे तो लोग है धरना वाले थे अच्छा हां खराब एक कपड़ा मोड़ है इसमें मोड़ के कपड़ा लेकर तैयार कर दिया लेकिन मैं आप कहीं के बापू का नहीं मारा ठीक है इधर है जो जब मैं कपड़ा भाई तब ये सिलवा के पहने हो नहीं तो आंखें मुंह के लेते रहो कागज है और भंडा बोल कर अच्छा है दो बार से याद रख से गांव वाला गाय की है पहले कोई एक मुख से निकल आया अरे और बस मरिकत ला मिला नहीं चलते जाता ठीक है हां ठीक है रे मैं तो पोल ना खोल दूं बार मिलो को दे वो क्या बोल रहा है वो बोलो शादी करके लाए पाछू बटन वाला ले लो पहले बोलो बटन नहीं थी बोलो से सुना ला 3 से पूछे आ बात अब ये कहते ऊपर में पोली चटका है हां साहेब भाई जा रहे तो नारा नहीं देगा बोला नहीं फिर चिट्ठी की बांध के लग गया है दोनों पहले देख ले उसके बाद में दूसरा के लिए कमेंट ज्यादा ले हम अच्छा नहीं लगे और कारे कर सुके लड़की सुन रे ये हमारी मंगा आज तक रामी राम सब बोल राम भजन कर दीजिए आवाज बोल गाना अच्छा लग रहा है बड़ा सब बोल सुनाएगा ये बोला बोल सुनाएगा ये बोला सुना रहा है तो ले बालो क्या ये भगवान मैं आजा करना चाहता है देखा चाहता है क्या अरे क्या हो गया काय घर में नाचे ना गली खोल में नाचे तो देखती तो दुआ को पार लेके क्या हो गया ए बाबू अरे इतने बच्चे ला के काय मामा चप्पल नहीं ना मिलेगा हमारे घर में नहीं चले चप्पल है काकर हमारे बड़े भैया के नाम चप्पल को मारने से बोले देखते ना काकरो देखते ना पूरा सब को मारते हो अरे इंद्रा तो ये बोलना ना ये बोलना जब तक चप्पल की चिन्ह पाएंगे चप्पल की चिन्ह पूछा ठीक है नहीं फिर बैठना के बाद कथा सुनो तो गली पोछा मारता तो तुझे देखो घर पे ही पाजू ना एक शब्द में सुने से तो भकारी योगी मैं हाथ कार है मैं नहीं क्यों लग रहा है नौकरी अच्छा होगी कि तो बात है बाहर देखा तो एक कि तू जिंदगी घर
मोस्ता फूफा मारी से लास्ट बार हमारे मुझे दर्शन कर अब जिंदगी भर वो देखना नहीं पड़ेगा समझे ना तो ये घर से दो भाई जिया पूरा रात जिया पूरा समझे मैं तो आना देखो मैं तो लगे वाला देखो समझे जा लास्ट का 2 मिनट जिया पूरा एक जिया लास्ट के दर्शन कर जा ओए कहां जा यहाँ तक ये तो सीमा है समझे ये तो सीमा है अगर सीमा लागे ना तो सोच लेना कहाँ पर होई तो समझे तो ये लक्ष्मण की खींचे हुए लक्ष्मण देखा है ये लक्ष्मण के देखा है किसी का पार कर क्या दूर रखा हो क्या गति हुई अगर रामायण सुने वो याद करे वो टाइम वो खाली जाओ समझे नहीं तो भाई के भैया में आके तो भाई के दुलार में आके ना ये देखा कि उल्लंघन करे तो ये घर में तो खड़े होने जगह नहीं तो भाई के हाथ से जाने भैया आज तो ये सच के घर में आए हमें लगा कि वो ज्योति भैया बड़े घर में देखो वो कब खुशी के साथ कब सुख के साथ वो जिंदगी जिए तय करके भैया लेकिन एक बार नजर उठा के देख तो भैया वो तरफ लगा मैं देखा में आने के बाद ये कुतिया की जिंदगी बिता दो भैया देखा तो मैं क्या बोलो अभी बोल दिए तो मुझे आए बार वो बोले कि घर तो मुझे हार हो जाए नहीं बोला तो मैं देखा तो ठीक क्या है तो भाई ना भैया जिस समय में माँ बाबू जी हमको छोड़ के गीत गा वही समय अगर तब मुझे दबा के छाती में मैं पाट देते भैया तो आज मुझ खातिर का मार गाड़ी का दूर तकलीफ चला दे सारा करती ना भैया जोड़ी तोर भैया ने देखे बड़ा इससे सब आठ ये सब सुनो ना तो बड़े भाई भूत बड़े नहीं से बात बोल रहे कोई नहीं है भैया मैं घर में नहीं रहना चाहता भैया मेरा तो सब मले चला भैया मेरा तो सब मले चला भैया एक बात बताओ क्या बात है भैया माँ बाप है तो दरवाजा तो देखा दे आप तो बड़े भाई घर में एक बैठा रूप बता दी आप दूसरा तो दरवाजा देखा हूँ वो मोरे काम नहीं हुए एक घर है पेपर लिखा मेरे को नहीं वो घर जिंदा कभी वाली घर में है भैया कोई तरफ से आज का ज्योति करके मेरे सीने से लगा ले भैया आज देखा था तेरा भागी भरी के किस बात है भैया मैं तो चढ़ के थोड़ा बन माथा वाले लगे चला था भैया ते बाबर मेलोडी तो खुशी हो नहीं बनी तो भी खुशी हो मैं दुखी नहीं है समझे मगर जब घर फिर देखा तो ही उंगली जवाब बचा जब भैया अब आप एक बार तो रहना नहीं हमें होती तो दूसरा देखा था ना चला तो रास्ता में गला में सीधा आके आप हाथ करूं वो बहुत खुशी हो गई भैया ऐसे बात लगा कर बोला था क्या ये दुनिया इस संसार बहुत बड़ी भैया तेरे जगह जाके भूख मार के पर जिंदगी चला ले बेटा लेकिन मर कर के तो जुबान से देखा मत बोले भैया माँ बोले था कि बाबूजी बोले था तो बोले सबके ममता दुला देता भैया अगर तो बोला छोड़ के चले जाएगा ये तो जो तू तो जीते जीत मर गई भैया नहीं बोलो आप सुनो इन्होंने क्या भैया भैया सीता माता के लिए तो लक्ष्मण का पिचारी भैया लेकिन ये तो ज्योति के लिए ये ज्योति ने का पिचारी भैया
तीन लोग चौदह भोर के भाई तू छोड़ दुनिया के नजर में खड़ा चाहिए इस संसार का कैसे रंग राजा है कहीं जान परमात्मा कैसे कैसे रंगवा रंगे रस्ते संसार कैसे कैसे रंगवा रंगे रस्ते हाय कभी भगवान अगर मैं कहीं उठा नहीं लगा तो कहीं वो नहीं लगा तो भाई ये मेरी बात भाई मेरी बात भगवान तो रूम में कीड़ा पड़े माता ने थोड़ा तो बेटा दीपा का घर मां दरवाजा खोलो तो बेटा यार ये हमर लाल कीड़ा पेड़ा मां दीपा के मोर मां छोटा बेटा तो बेटा है अपनी बात को बेटा ओका पाल मत छोड़े ओला गांव वाला छोड़ने में 8 दिन हो गए ओका खुरहा जब कहीं मारे है यार का होगा तेरे का बड़ा घर में कौन निकाह बोली कौन डाली थी बोल ते मोला पूछता से मोरी रा तो कौन का बोली से नौकरी में गया ये घर में एक नौकरी की जिंदगी जिया से नाना का की जिंदगी जिया हो बेटा मां हो का भी का बाबू तो लगा ली थी कुछ नहीं हो जी ओका नानी मां हाथ चुरी पहन के बैठे खुश रहे बोल मां ऐसे का दुख पड़ी बता अब मैं आ गया बेटा जैसे जैसे नौकरी में गया ना ये घर के सारे काम लगे करा तो ये घर के सारे काम लगा पटूरी के ज्योति के मेरे कपड़ा में ओके झूठा बात में साफ कर दो ये घर के सारे काम लगे तो बेटा हो मां ठीक है जी से बात करते अपन घर में चाय बनाने खाना बनाने नाश्ता बनाने झाड़ू पोछा करने में कोई नौकरी बा जाए पता पता तेरे घर के मालिक है और छोटी छोटी बात की नाराज है मां दीपा ये घर के सारे काम लगा तो मेरी आत्मा मुर्गी को लाती आत्मा नहीं फटा का मैं मोर आत्मा फटा तो बोला था बेटा जैसे तुम नौकरी में गए होता जैसे तुम नौकरी में गए बेटा वैसे तेरा भाई ला नौकरी का भाई लेकर में आ गया का दूसरी बड़ी भैया अरे बड़े हे वाह ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है मां मोर भी बनी रहती कहीं ससुर आ जाए रहती मैं बोला देखे बजाते हूं तो कच्चे बड़े वाला खुशी आनंद मिलती वैसे ज्योति से मिले वाले तो बड़े भैया ये रो दीपा बस बस बहुत सुन के तो बात ये क्या है तेरे जमाला मां के मतलब में सब रखी बोला तो कटक मीठ लागी सो एकले उस सभ्यता भाषा पावे जैसे कि तुमने हम गुड़ रखा था गुड़ का मीठ लागते गुड़ भी सोच समझ के खावे गुड़ के ज्यादा भूसा होते हैं तो वो चुचुराते अरे बेटा अरे बुरा तो वाले पैदा कर नाच करती हो तो पैदा करे मोर बात ला मन मोर दिखा भी रास्ता चल के जाते मोर होती है सुना तो कहीं हो ये थोड़ी हो ये थोड़ी क्या थोड़ा चाहे बोले गिला गिला के एक ना में पैदा करे एक में यार मोर मोती मारने वाला मोती मारने के बाद का तो लगा बता के मोती मारने वाला वाजिब बात है ये लड़का जब पैदा करे तो चारों कोना में घेर लेगा उतनी मानो मत घेर ले बेटा घेर ले या देख मैं दूल्हा दे मैं अगरबत्ती धर के खड़े रहा एक हाथ में पैदा करी तो धीरे धीरे के पैदा करते और संसार में पैदा करता ना तो घेर ले नहीं चुप पे खड़ा आई लव यू बेटा क्या तेरी कर रहा है क्या तेरी तेरे मुंह में सर बनी है ससुर की लड़की मां ज्योति तो लक्ष्मी समाई ज्योति के घर में आते ही हमारा घर उजाला हो गई साथ साथ मुझे नौकरी लगी अति ज्योति के बारे में गलत गलत शब्द बोलता है ये बात में कभी विश्वास नहीं कर रहा मां अगर दोनों बात में विश्वास नहीं है अगर दोनों बात
दे वोटका दे तो लड़की हो जाए वोटका रे तो भरोसा हो जाए जा कुछ ठीक है, पहले पता लगा के आते हैं। ज्योति, आगे जी ज्योति, तेरे स्वामी पानी पापा तो रुक जा। मैं जो बोला था सवाल के जवाब दे, तभी तो पानी से उगाड़ करूँ और पैर से उगाड़ करूँ। न जाने कल के दिन के बाद शायद तेरे आपके एक घर में वापस आता मैं प्यास से पानी देखा थे कागज की गाड़ी करा था काबड़ी गलत होगी, एक घर से मुड़सरा जाए बाद में घर में कौन आ रही है? तुम्हारे साथ चार बातें घर में कौन आई थी हाँ, तुम्हारे साथ चार बातें घर में मुझ बड़े भैया आई जी क्या? हाँ। तो बड़े भैया आए ना? हाँ ठीक है। अब तो लड़की है आगे वाला भागा उसका तेरे को राम लड़की निकल रहा बेटा हम तो लड़की में उसका बता हाँ मामा, विश्वास आ रहा है, पर मैं थोड़ा थोड़ा का थोड़ा रे तो साफी थे के मारता है बाबा मैं बेसराम देखो क्या की बेसराम देखो ये बेसराम के बोला है ये थोड़ा बेसरा गाना जोड़ना तो सुरहा को ही है दीपा वाह, ते जा बोला कुछ कि मोर मार के आना चाहिए मोर मुझे के मत के बगैर कि जो सभी सलाह को निकाल के तो भाई देने वाली होता कौन कुछ बोला ठीक है माँ। ज्योति, हाँ जी एक घर तो बड़े भैया आए ना? हाँ एक घर में तो बड़े भैया आए थे और वो माँ बाबू के अनुमति के बगैर 30,000 पैसा निकाल के देने वाली होता कौन? किसी बात का बोल था जी हालांकि मैं भैया के घर में आई थी लेकिन रुपया पैसा मैं कुछ नहीं हमारे बड़े भैया ला तूने दिया? नहीं सर बोला था? मैं सर बोला हूँ जी कहाँ बात करता हूँ माँ? ज्योति बोला था कि रुपया पैसा के बारे में कुछ नहीं जानोगा तू, अब फिर कैसे बात करता? अच्छा वो बोल से यकीन कर ले वो बोल के भरोसा ना है बेटा एक बड़ी मोट सवाल की जवाब दे तेरा कैसे जाके पर सवाल कर सके आज की दुनिया में कौन चोर चोरी करते हैं जिसका मुंह करते पता होला कौन नहीं करे माँ, ये बात माना था। बेटा जब तक पुलिस विद्यार्थी ना घी कभी नहीं समझे जब तक आगे आने जाए तब तक घी नहीं निकले तो फिर मैं क्या करूँ माँ? मार को ये अच्छा लगा के माँ शांत हो जाए, मैं क्या ज्योति का माधव मुझे 30,000 पैसा वापस आ जाए? 30,000 पैसा उठेगा हमारा क्या चीज के करनी है? भगवान की दी हमारा भरपूर भंडार है, अगर तुला पैसा ही चाहिए तो 30,000 की जगह मैं तुला कल 60,000 पैसा लगे दूँ माँ, लेकिन ज्योति का नहीं मारा। सही बात है हर जवानी में फूल पानी करके रखे इसमें पैसा लगा और छत्तीसगढ़ की जैसी पुलिया ठेका लेके इसे ये जब तक ये घर में रहे वो छाती में कांटा बन की बात है वो रात में सिर बन की बात है ये बात कहां से बोलना बात है दीपा ये घर में नहीं जरूर लेकिन हो सकता है एक ये मोटे क्या को माँ जब ये लड़की कल आए और इतना बड़ा हरकत करा थे तो ठीक है माँ, मेरे लड़की ये मेहनत इस वक्त पे निकाल देता हूँ। ठीक है माँ, ये चलता होगा और बेटा का घर के अंदर मैं पता मेरे पास आ गया दहेज के लालच में आके बड़े हुए घर लौटाए थे हैं ना मैं बेटा बता सकता हूँ ना बहुत बता सकता हूँ लेकिन गाँव वाला रावत से बताओ गाँव वाला जैसे भैया हो आप मान प्रेम से सुनो आप मान के भैया मुझसे कहीं बीमारी हो रही ना तो एक पशु डॉक्टर आए तुझे नहीं गए कौन पशु डॉक्टर है बोला पशु डॉक्टर है आप एक नहीं बोल रहा है ये बोला खुला में नहीं पकड़ सका बोला देना हो तो कोठा में दे भैया ज्योति हाँ जी इधर तो बड़े भैया आए थे ना? हाँ उसे और कछु काम से पैसा दे भी दोगे तो तुम हाँ बोलते मैं तुला कुछ नहीं बोला। सुना था क्या जब मैं अपन बड़े भैया रुपया पैसा लेगी हूँ मैं कैसे स्वीकार कर जी कि मैं अपन बड़े भैया रुपया पैसा दूंगा कि तेरे दिया नहीं सच बोला था? मैं सच कहा था अपन पति के सामने में झूठ बोलते हो तो सामने लेके चला गए? नहीं दीपा नहीं दीपा नहीं अरे सर्वने तूने से लड़कियां धिक्कार तूने से गर्मी में हमारी पत्नी बना के मैं कहा गुनाह करें। आज से वो घर में
मंदिर जैसे घर फिर बर्बाद कर दे निकल जा घर से। मैं कभी सपने में सोची नहीं हूँ कि आज ज्योति मैं घर में आके बाद बदल नहीं करती ते तो मैं घर पर संस्थान बना कर दी निकल जाओ घर से। दीपा आज दोनों जिंदगी के साथ खिलवाड़ियों की बात ये फटे को निकल जाकर के पूरा करना, लेकिन तेरी तो वो दुनिया, तेरी तो वो संसार, तेरी तो वो जिए की अदालत। दीपा मैं तो छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ जी? ये घर में मैं मर जाना पसंद करूँ दीपा, लेकिन ये घर की चौखट डाला के मैं बाहर जाना पसंद नहीं करा जी। बाहर जाना पसंद नहीं करा तो कहीं मर तो सकता था। अरे पागली मैं तोरा तो भरोसे से घर छोड़ के गया, मैं तो हीरा मोती समझ रही हूँ, लेकिन आज तो तेरे मर्जी से कांच के टुकड़ा निकाल दिया। चल गए वो घर से ए देख भी तो मेरे रखो देखी बाप मैं जीते जी दिखा ले छोड़ के तो नहीं जा सकता, जो तू खा ले वो लड़की चली जी। कहाँ बोले चलेगा नहीं बाप चलेगा बोले नहीं मोरे दिल दिल के खुद नहीं समझ के मोरे दिल दिल के खुद नहीं समझ के काबल भोले ये करे से थी बड़ी मोसे नाता भोले बड़ी मोसे नाता भोले ये तेरे से थी बड़ी मौसम नाता बड़ी मौसम नाता ये तेरे से थी बड़ी मौसम नाता बड़ी मौसम नाता ना मारे के बाद निकलना नहीं साथ में कहा करूँगा क्या सोच रहे हो माँ एक नंबर बात चले ये जब तक हमारे घर में रही हमारे घर के रुपया पैसा धन वगैरह चोरी करके घर मायके पहुंचे हमें बर्बाद कर गई थी। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए, जला के राख कर दे। काय दीपक के पापी सुना ते माचिस पकड़े देते हैं ये कच्चा आएगा ना करूँगा ले दे अजय कच्चे कर ले अब अच्छे आतो कैसे जाऊँ अभी आऊँ तो अरे तुझे आठ तो प्राण लग खाना तो बहुत ज्यादा मत मिलता है तो ना रे ये कराने आगे वो ये सब बात समझ रही अभी तो ना ये भगवान ये तो बाहर मारता है कारण भी से वो ले भगवान अगर मैं काको भगे आगे मार के रहा हूँ
करता सबसे बड़ी कलाकार चीज इसमें एक छन बेटा एक छन बहू ये बकरी गरीबी है कहाँ से जाने लगा मैं जीत के दिला रहे हो ना हमारे कारण से ज्यादा दुख झेलने पड़े थे हैं बेटी क्या करो बेटी मुझे तरह में खड़ी है वो तो लक्ष्मी समझ के घर में लाए हो लेकिन एक तो लक्ष्मी के साथ में थे चल नहीं सके बेटे आज तो आग लगा दी इसमें जाए करते हो और जो मैं अपन इस करती आज बिड़ी नहीं रहती भैया तुम्हारे बहू के प्राण नहीं बचते ये बिड़ी हम बहू के प्राण बचा दी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और हाथ जोड़ के दादा भैया का हाथ के लिए पकड़े होते रात भर के लिए पकड़े हो भैया हो अरे वो बेटी ये बता के अंदर बैठ के आंखें आंसू का बात है अरे आंखी में आंसू बहा के नदी में बहा दिया जाए जितना दिन से तोड़ और विशेषता इस आज से तोड़ और विश कोई हिस्सा नहीं आज से ते मोला फैला जा मोल लिए तय मगे आप तो लिए मैं निकल जा मोल घर से कहीं दिल दिखा दो ये धरती माता सवाल था के ते मोर मां मसी सुला जाए कहीं दिल दिखा दो सब वाला साक्षी मां के ते मोर घर में मंगा सुला जाए कि जा जोती आज के बाद ते मोरे मगे मैं तो ये आज के बाद तो ते मोर कोई रिश्ता नहीं है ना तो ते मोर कोई वास्ता नहीं करके ये रिश्ता तो ऊपर और भगवान ने राखी जी एक जन्म तो का मैं 7 जन्म तक तेरे पति बनना स्वीकार कर तेरी और पत्नी बनने के लायक इंसान हो अगर होते तो आज वो घर इतना बड़ी हरकत नहीं करते तो वो कसम वो वादा का बहुत याद है ना तो आज वो कसम वादा में तोड़ना चाहता हूँ हाँ मोर नाम के मंगलसूत्र में वापस लेना चाहता हूँ निकाल दे ठीक है सी बात बोलता जी कि मंगलसूत्र तो ये तो मुझे क्या था रे ये तो मुझे की सहारा है जी ये मैं भला अपन नाम से दूर कैसे रह सकता चाहे तो तेरे मुझे जाने मांगे मैं तो खुशी खुशी अपन चाहे दे खुशी पा लेकिन ये मंगलसूत्र मुझसे अलग मत कर जी बोले हम दोनों के बीच रिश्ता नहीं है तो मोर नाम के मंगलसूत्र गला में रहना चाहिए निकाल दे ले दीपा ऐसे क्या बोल रहा था ये मंगलसूत्र तो एक आगे की निशानी है ये लफड़ा मैं उठा के तो कैसे दे सकता दीपा निकाल बोलना ले दीपा निकाल दुनिया से ओ दुकान पर सुन जंगल में हम जब भगवान साक्षी मांगे तुरमा में सिंदूर भर रहे हो ना तो आज ये तुरमा के सिंदूर ये तुरमा के सिंदूर जिंदगी भर के लिए मिटा देगा याद कर दी दुनिया तेरा मेरा अफसाना दीपा मतलब मुंडा बोला तो मागाई अक्का दुख तक दस के ये तो घर में की कोई साव नहीं है जी पीछा चले जा लेकिन मैं क्या करूं दीपा आज मुझ पर कैसे मजबूरी आ गई कि मैं आपका मार कर या कद्दू तक इधर से के भी ये तो घर में रहना चाहता जी का मजबूरी आ गई का हो गया बोला इतना मारे के बाद तेरे को घर से निकलना नहीं चाहता ठीक है अंतिम बार जाता आखिरी बार तेरा मौका देखो का मजबूरी है का है तो दिल में बोल सकता दीपा मैं जो बात बोलता हूँ तो ध्यान से सुन जी अरे बोल दीपा मैं तो बच्चे के मां बनने वाली हूँ जी अपन जबान संभाल के बात कर एक साल का दूर हो गया तो तेरे मोर घर में आके मोर माँ बाबूजी ने तो धोखा की थी घर से तिजोरी के चाबी छीन गए 30,000 पैसा चोरी करके तोर बड़े भैया दे दी और बोला था और बोला फंसाना चाहता कि तोर बच्चा के
के माँ बनी हो करके ये बच्चा मोर नहीं हो, ये बच्चा मोर नहीं हो, ये बच्चे ने राज ले जाए। माँ क्या बोला था माँ मधुस? अरे कुलक्षणी चरित्रहीन बच्चे हमारे घर की दुनिया का चार लड़कों को बेटा को लाचा लगा दे तो माँ ये गांव ये समाज में बदलाव कर रही थी। माँ ये लड़का पकड़ कहीं जगह जाके अपन गला में फंस कर मर जाए। माँ दर्द बंद कर, दर्द बंद कर, बात फिर से प्यार झूठा सही दुनिया को दिखा दे, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखा दे, तू किसी और से मिलने आना दे, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखा दे, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखा दे, तू किसी और से मिलने आना दे, किसी और से मिलने आना दे। भगवान कहते हैं आज मुझे नहीं दिया दिखा मेरे दुनिया इस संसार में भेजी आज का जैसे जन्म लेके धरती में मैं आए देखो वो माँ बाप ने मुझसे छीन ले भगवान तब मैं तेरा कुछ नहीं बोले आज घर में माता पिता पति के प्यार हो करके आए यहाँ नंबर बनाती नहीं बनी ऐसे कर हम दुनिया में मैं जिंदगी जी के काका ये काका हूँ तो कहते तो अच्छा वो गला में रस्सी डाल के मैं आत्महत्या कर लूँ ये मैं मर जाएगा। भगवान मैं भागीराज मर के तुम्हें जिंदगी में बनाया हूँ लेकिन ये बच्चा की कहानी जो अनमोल को पूरा ठेका वो तो आज दुनिया इस संसार देखने से पहले दुनिया से समाप्त हो जाएगा। भगवान ये भी मासूम से जान की ताकत पूरी तेरे बोला नारी के जन्म दे के अच्छा नहीं कर रहा था। भगवान अगर आज मैं कोई एक लड़का
कहीं भी मैं किसी करके बच्चा नहीं तुझे संसार में रहूं करके पूरा नहीं लेकिन ये काम बताएगा तब मत करता दयालु आज मोर बच्चा नहीं तुझे संसार ड्राइवर मोर आज भी किसे चल मैं ये गावे जाके मोर एक ठिकाना ढूंढे था अरे क्या बात है जाने मैंने खेलिए के लिए घूम रही हो अरे कम से कम चंडाल सिंह को खबर कर दिया होता हम भी तुम्हारी सेवा के लिए चले जाते नहीं भैया मैं तेरा को हाथ जोड़ा भैया मैं तेरे पाप रख होगा मैं छोड़ दे भैया मेरा जान देगा जब जब सामने आते हैं सारी खाली भैया 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 अरे बाबू हम तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी पर घूमते हैं हम तुम्हारी चरण से चेहरे पर फिदा है हम तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं हम तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहते हैं कि भैया भैया की नाटक छोड़ो और चलो हमारे साथ हे भगवान अगर आज मैं के साथ जाने का कर दिखाऊं कि चंडाल सिंह को मौत कर दिखा कई बच्चा जो अमर को में बड़ा थे बच्चा आज दुनिया इस संसार दिखे से पहले दुनिया से समाप्त हो जाएगा भगवान अगर ये ते मौत बना के भेजिया ना तो ठीक है मैं खुशी खुशी अगर हाथ से मारे बात तैयार हो भगवान लगता है सारी धीरे धीरे लाइन पे आ रही है ऐसा भी चंडाल सिंह जिस किसी चीज को चाहता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है अरे हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने खुदा भी न जाने तो हम कैसे को आते हैं क्या क्या बहाने खुदा भी न जाने तो हम कैसे अरे आओ जाने वाला आओ कसम से तुम्हें पाने के लिए तुम्हें अपने दिल से लगाने के लिए हमारा एक दिल तरफ रहा है अरे आओ जानवर और कितने तरफ आओगे अरे आ जाओ ऐसी क्या देख रही हो ऐसी क्या देख रही हो अरे भूल भूल कर क्या देख रही हो क्या हमें मार डालोगी भूल भूल कर क्या देख रही हो क्या हमें मार डालोगी और दिल हमें नहीं दोगी तो क्या उसे अच्छा डालोगी अरे आओ जानवर आ जाओ अरे आओ लगता है प्यार करने का कोई नया स्टाइल हो गया प्यार करने की कोई नई स्टाइल चंडाल क्या है ये सफाई अभियान के एक तो एक राखी के बंधन है जो एक बहन एक भाई का रहने का दिमाग है कि जिंदगी भर और जन्मांतर तक मोर भाई मोर इज्जत मोर आबरू के रक्षा कर करके लेकिन तय का चार में गुंडा मारी कि भाई बहन के प्यार के बंधन का हाथ तेरा तो खाली मोर इज्जत मोर आबरू एक दिमाग का बिना तैयार मोर जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था चंडाल आज ते मोर कहीं के नहीं छोड़ना चाहता था तो लिया मोर जिंदगी ते बर्बाद करे चंडाल ले आजा तो भाग्य दूर करके इस पूरे कलाई पर इस बंधन को बांध देना और छह महीने बोली जा रही बोली जा रही है हम इस बंधन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हमारे बारे में तुम सुनना चाहोगे तो हम तुम्हें बताएंगे हम जब 5 वर्ष के एक छोटे बच्चे के समान थे तभी हमारे यहाँ के सामने हमारे माँ बाप को मार दिया गया हमारी एक छोटी सी बहन थी उसको भी हमारे यहाँ के सामने खत्म कर दिया गया तब से हम अपना गाँव अपना घर अपना सब कुछ छोड़ करके इस जंगल में आकर यहाँ पर क्योंकि हम इस बंधन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं ये बंधन भाई और बहन की प्यार की एक बंधन है जिसे रक्षा की बंधन कहा जाता है जिस प्रकार से
भैया मान करके हमारे इस कलाई पर इस बंधन को बांधी है, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारे सामने वादा करते हैं कि जिंदगी भर और जन्मों जन्मांतर तक हम तुम्हें अपना बहन ही मानेंगे। तुम्हारा तो छोटे भाई माना था, मैं प्यार से तेरा पर बड़े भैया माना था। अब तो तेरे मुझे जाते भैया, अब तो तेरे मुझे छोड़ देगा। अरे जहाँ जाना होगा जाना, लेकिन भाई भाई होती है तो इतना तो बता दीजिए, पहले तो तुम ऐसे नहीं थी। ये क्या हाल बना करके रखी हो, फटे पुराने वस्त्र, तुम्हारी हुई सकल आंख में आंसू, इसने तुम्हारा ये हाल किया। मैं तो लड़का बात न बता भैया, जे लड़का तो पास से मोर इज्जत मोर जान बचा के लेके ओकरे साथ मोर शादी होगेगा। आज वो लड़का मोर पर छोड़ के इंजाम लगा के मोर दिमाग पीट करके फंस हुआ था, कमा की बाहर निकाल दी भैया। प्यार की चक्कर चला करके प्यार की चाल में फंसा करके तुम अपना घर ले गया। शादी एक एक भोग रच करके पति पत्नी का रिश्ता बनाया, कुछ दिन साथ में रखा, उसके बाद में लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए फुट फुट करके रो रहे हुए तो कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ ऐसे करके। जो तू इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता ना, उसके लिए ऊपर वाला सलामत है। हर कभी मैं तुम्हें दिल से अपना भाई माना है, मैं सच कह रहा हूँ। जो हराम जादे तुम्हारे घर में अत्याचार किए हैं, जो हराम जादे तुम्हारे घर में अत्याचार किए हैं, उन हराम जादों को, उन हराम जादों को अगर कुत्ते की बात नहीं माना तो मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। नहीं भैया, अगर तेरे ऐसे करेगा तो तेरे मोर पति में फर्क ही करना चाहिए भैया। मोर पति तो वो घर से मोर धक्का मार के बाहर निकाले भैया, लेकिन तेरे तो मेरे जिंदगी भर के लिए मीठा बना देना चाहता भैया। ऐसे कौन से भाई होगा जो बन के पहला सफेद दीवार में देखना चाहिए भैया। इतना अत्याचार सहने के बाद में भी इस घर के लिए इतना हमदर्दी, इतना अत्याचार सहने के बाद भी क्या तुम उसी लड़के के नाम पर मारना चाहती हो? अरे साफ साफ बोलती क्यों नहीं है तू? क्या दोबारा उस घर में और रहना चाहती हो तू? भैया अगर सच्चाई जैसे तो वो अपने छोटे भाई मान करना, तो आज के बाद ये चोरी बदमाशी, ये खून खराबा, ये सब काम है तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो छोटी भाई की बात नहीं मान देना, ये घर जा कल के डेट में तो माँ के कारण सकती भैया। अरे ठीक है बहना, बहन को तुम्हें बनाई चाहिए, तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, हमारा वादा है कि आज की बात दोबारा हम इस खंजर को अपने हाथों पर कभी नहीं उठाएंगे। रही बात चोरी डकैती की, अरे चोरी डकैती की काम में मिलता भी क्या है? जिंदगी जीने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगी बेटी जो तुम्हें पसंद ना हो। तुम जो चाहोगी हम वही करेंगे। ठीक है भैया, देंगे एक सच्चा इंसान बन के ये दुनिया इस संस्था की भलाई करना। तब पर रास्ता चले जा भैया, मुझे हाल ही कर मुझे छोड़ देगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जाऊँ भैया? ये दुनिया इस संसार में मैं जिला पर बोल सका, जिला में पर कह सकूँ, वैसे तो ये दुनिया इस संसार में मोर पड़ोस नहीं है भैया। आज मोर पति के अमानत है बच्चा, मोर पेट में पला थी भैया। ये बच्चा ने दुनिया इस संसार में होकर के मैं गली गली जाके भीख मांग के मोर जिंदगी चलाता हूँगा। भीख मांगने के लिए जा रही, भीख मांगने के लिए दादर की ठोकरे खाने के लिए? अरे बबली तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे पति की अमानत तुम्हारे घर में उतर रहा है, और ऐसे हालत में तो भीख मांगने के लिए जाएगी, दादर की ठोकरे खाने के लिए जाएगी? नहीं बेटी, आज के बाद हम तुम्हें ये काम नहीं करने लगे। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ में चलो, हम दोनों भाई बहन साथ रहेंगे। अरे तुम घर पर ही रहना, मेहनत मजदूरी करने के लिए हम बाहर गए। नहीं भैया, मैं तो साथ ही नहीं जा सकूँगा। क्यों? अगर मैं तो साथ में चले भी जाते भैया, ये दुनिया में संसार की लगभग काबुल ही देख देख सादा शादीशुदा लड़की जिधर लोग का पति के अमानत पर रखी, वो आज ये गुंडा मौली की साथ खड़े करके मुझे बोले भैया मुझे माफ कर दे भैया, मैं तेरे साथ नहीं जा सकूँगा। क्या माँ और बेटा साथ साथ नहीं रह सकते? क्या भाई और बहन एक ही छत के नीचे रहकर अपनी जिंदगी अपना नहीं कर सकते? क्या पति पत्नी ऐसी रिश्ता होता है? बाकी कुछ नहीं। अरे बबली कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाकर के पड़ी रहेगी तू? सच कहूँ बेटी, अरे भैया भैया बोलती हो ना, ये दिल पीछे रहता है,
फिर याद कैसे उस देखा नहीं गया था आने वाले तो आओ आओ दोनों भाइयों के साथ में रहेंगे आओ रोटी और अरे आओ नहीं होती इधर भाई तेरे आंख में आंसू नहीं तेरी मोटर पर इस्तेमाल लाना चाहता है चुप हो जाओ जो भी होगा देखा जाए जो होगा तेरी आंखों में आंसू है मेरी आंखों में तो बेटे के बात से एक लफ्ज भी बोलो नहीं तो वो से उल्टा आदमी संसार में दोनों नहीं का हो गए नहीं मोदाई बताए का तो समझ लागो बेटा ने उल्टा पैदा हो है ये बात पूछे के लिए कुछ तो बात बस तो बेटा खाना नहीं खाता तो चम्मच में नहीं खिलाते तो बेटा होटल में खाना खाते दे बात तो बेटा होटल में खाना खाते घर में खाना खाई दिन भर छुट्टी तेरे रात में नहीं आई बेटा ना देखना वो और ऐसे हो ऐसे हो के हो बड़ा हो वाली आ गई जैसा मालूम तो बेटा हां हमारा बेटा है समझे हम बोलो वो दे आगे नवल बोल ला दे दीपा ये बेटा का हो गई तो ना है का बात की फिक्र करता दीपा ना तो टाइम से खाना खा लो दिन भर रात के सोआ दीपा कैसे बोला तू ये मां हां बेटा बोला का बात किसने सीखी कर रही कोई बात ही नहीं मैं जानता हूँ बेटा मैं समझता थोड़े ना रहना यहाँ कोक में रखे हो अपने फूल से तो सींचे हो समझे हाँ छोटे से बड़े करें तो दुख तो तकलीफ ना बोला दिखाई नहीं दी बेटा हाँ बेटा तुम्हारा नाम बना वाला हो जी हम तो 6 माह से हम जी बेटा पता ना ना कैसे तो माँ हो गए कहाँ चीज के फिक्र करता थी पर ते बताया चला मां हाँ बेटा जानना चाहते मैं तो का बात रखा मां ना जाने वाला रात में नींद नहीं आए हाँ पेट भर खाना नहीं खवाए हाँ बेटा हमेशा मला ज्योति की बहुत याद आती मां जोड़ी 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 अरे चिल्लाते मैं खड़े सुतरा तो भूया फेंका जाता ये चिल्लाए कि लेकिन वो दिमाग काम नहीं आ दीपा तो एक जोड़ी के पीछे जिंदगी या बहुत से जिंदगी बर्बाद करता बेटा अभी तो बता दिया समझे वो रहा के वो का फिक्र वो का टेंशन लेके तो कोई जवाब दीपा तो ऐसे घुट के मैंने कि देख सकते बेटा घुट के जी आप नहीं देख सकते रे दिल लगा तकलीफ होते बेटा दीपा सुनना का मोर बात ना मानना बेटा तोर माना दोबारा शादी करना चाहता दीपा तो बोले हां दोबारा शादी हां बोले वाह तेरे मोर दोबारा शादी के बारे में सोचना मत कर मोला दूसरा शादी करेंगे कोई संभव नहीं है मैंने कहा था बेटा मैं तो बात समझ गया सीधा सीधा गोरखपुर जाके वहां लौटे तो हमको जान लगे लगने दे ये कैसे बात कर रहा था बेटा ये मोर बात ना मान दीपा ये शादी कर लेना रे वो बेटा के सुन बेटा का रे सस्ता आज के चले से होगा दीपा मत तेरे बाप का जिम्मत है मैं शादी नहीं करूं मतलब नहीं करूं दीपा एक जगह पर बात करनी माने ना तो
क्या हो गया बच्चा रस्सी लगा के छोड़ मेरा हत्या कर मुंह में जान नहीं बा खा जाएगा मला छोड़ ए छोड़ छोड़ मरने ना गोरुमा का काम हो गया दूसरा आने दिशा तो रे तो क्या करो बा ते मला छोड़ के जंगल की ओर दरवाजे लेकर दरवाजे अगर ते मला घर में अकेला छोड़ देगी तो मैं कौन ला मारूंगा मोला का बेटा तो खुशी में बहुत खुशी है अगर मैं शादी में तो खुशी है तो ठीक है मैं तो दोबारा शादी तेरे को तैयार मामा हाँ तो मैं दोबारा बोलने लगा मैं तैयार काय ते मला पुकारलं ना मला भारी गुड असे राहते गुदगुदासी नहीं हो काय ये जना बचपन के दोस्त है जी उकरे में पुकार कर बता और ना सुनिए 3 महीना हो गया लोग सब मोबाइल में बात कर 3 महीना हो गया तो 6 महीना हो गया पूरा पत्ती वाला जाना है ये क्या समझता है का बात है तो बोलने आ जाए वो दोस्त के ये लड़की है हाँ। समझे वो ये लड़का हाँ। तो मैं वो लड़का बात वो लड़की का देख रहा है इसलिए लेके मैं बात करी वो का घिस वो काफी से तुरंत नहीं तुरंत दोनों भेज दी मतलब के लड़की का पूरा हाथे हां पूरा वापस तो बात हो गए लाइक तो गाड़ी में फाड़ ले जाओ खलर तो ले आओ अगर मैं वहां गाड़ी में घर ले लाना तो ते काय करे लोग ते काय करे आगे ले चूड़ी लगाई ले जा घर में बैठे रहा हां मोला चूड़ी दे दे अरे वो लंबा वाला चद्दर पहन के बात मत हो नहीं करके बाबा है आओ का संपत्ति वाला वो इलाका में कोई नहीं वो अच्छा संपत्ति ऊपर करा तो काय कर मैं ते दिल खोल के मांग ले लो दिल खोल के मुंह ना मांग ले बात में तो दी खोले वाला समझे मुंह भले आ फाड़ लो ठीक है बेटा मैं अपना देख सकते जा बोलना है बोलना काम में आपको चला ठीक है समझ गया हां वो कौन सा वो करना हां वो दो करना वो चल रहा देखियो शीपर रहा देखियो और गति कर जाता गति कर ले भाई जा गड़िया के आगे में जबर रहा देखो ओ जबर रहा आ जाता कहां जबर रहा है बैठे उधर कि हम तमाशा हो सकते बैठे माँ ते बाबू ने समझा दी ये बोला ना अदरक में असद बात बोला जाती मला बार बार ते काय सब लोग बोले क्या तो बाहर कपड़े लगा के सोच लिया मैं कुछ नहीं बोलो गुरुजी ते हिम्मत बोले बोले क्या बाबूजी चल गाड़ी निकाल ट्रैक्टर बेटा मैं गाड़ी वाली नहीं कर गाड़ी चुप हो गई और पेट्रोल गवा देते सब पहले जब चल गाड़ी बैठ में स्टार्ट कर चाहूंगा मैं ये हर पल मेरी जिंदगी रब दे तेरी खुशियां मेरी बंदगी चाहूंगा मैं ये हर पल मेरी जिंदगी रब दे तेरी खुशियां मेरी बंदगी मेरा ये पाना मेरे कलाम मेरे हमदम जाकर हो जन्म मेरे कलाम मेरे हमदम जाकर हो जन्म क्या डांस करता है बेटा पापा ये बाबूजी क्या बात है ठीक है ठीक है अच्छा चल चिल्ला कोई डर में है बोलो कोई बात हो दरवाजा खोला जा सकता हो हां ठीक है लेकिन दरवाजे खुला के फटा के रहो वैसे और भूल के पते तो आपसे है दरवाजा पुराना है हाँ पाथे हाँ रिटर्न जैसे फट से पते थोड़ा रख के रहोगा खर्चे करके डर में खर्चे करके डर में मोर कोई भी आदमी आते हैं तेरे पाथे पाथे नहीं उदाते कहां से कोई दरवाजा घर में आप लोग समझे नहीं हां हम ये बेटा हाँ बाबूजी इस सजा का दरवाजा बड़ा खतरनाक है हाँ हो गया ना
तो झटका दे के वो नाक लपा है देखना नाक अलग हाल जाते हैं जोड़ी इधर घरमा उतर के हो ये ये जगह बात है। हाँ सर ये बात है हाँ जी भगवान की कृपा से आपके पास में सब परिपूर्ण संपत्ति है और ये झगड़ा हजार काम रखे भाई वो बता के हिसाब से करवाने से करवा काम से हिसाब से नहीं वो तो मन मर्जी रखे तुम आदमी है तो खराब के पास है लेकर आपसे आपने पुलिस सदर कर दो थोड़ा के लोग कर ये दरवाजा बदल हाँ बच्ची हम रखे किसने इसको रख दूर करवा किसे हमारा झटका नहीं दे हमारा खोल दे के हैं ये टीपा वाला दरवाजा है टीपा वाला दरवाजा दीपावली नहीं प्लाईवुड के 7 फीट ऊंचा मुंह में काले इनके ये वाला लगे ये वाला ऐसे का जे मालूम सगा ये राम कैसे आप लोग सब मैं आता था मोटी मोटी के काम से आप लोग लड़की संबंध में आता अरे लड़की समझ में हाँ ये एक नंबर बात कर सका वास्तव में मोटी घर की लड़की है हाँ तो कहां तो सगा कुछ भी रहता है उसमें सारे मैडम उसमें जी तो प्रॉपर आप उसमें रहती थी नहीं अधिया में रखो तो उसके जानकी भाई क्या चाहते हो आप ओ आप कौन जानते हो पुराना दोस्त है यार पुराना दोस्त है हाँ। एक के साथ पढ़ के परीक्षा दे ये पढ़ने के बाद नहीं ना तो मैं जानती के कौन जानता सगा कौन सा है मैं जानती के हस्बैंड को हजम कर दे वो वेट कर दे तो आप जानकी भाई के होने वाला पति देव है और गरम खा गए वाला कहते हो के खिला गए मेरे भैया समझ तो आप लगे ना से अकेले नहीं हो तू के लाए हैं एक जगह फटका दे वो दो फेंकने हो और एक जगह आप लोग के सामने खड़े हो अच्छा तो आप के लड़का है नहीं वो लड़का उधर नहीं है भक्ति वाला किराया मांगे मैं किया में कोई किया में और माँ जी टोटल बता रहे हैं कि वो बेटा जाते और पति जाते थे बोला समझते नहीं आप लोग के लड़का है कि खोज के लाना छोड़ा वो बेटा की बात देखा था तो नहीं कि हक मारी नहीं जब देर ये सगा हाँ तुम्हारी पत्नी से मारती लगभग 3 महीने हो गए बातचीत किया तो लड़की के लड़के के संबंध के बारे में हाँ। जैसे तुम्हारी पत्नी को फोन इसमें माँ का साथ पूरा रेडी करके रखना रेडी पूरा रेडी करके रखना सब बस सब बस होना चाहिए हाँ जी। उसने चल 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 हाँ, रेडी नाश्ता है रेडी है इतना जल्दी नाश्ता हाँ चल भाई चल अरे बाप। सलाम हाँ जी हम पत्नी पानी छिटल कहीं बात खा कैसे करते हो देना आज कैसे बैठे हो लोग खाएगा ये सब लेकिन भाई का मसला बना भाई तब दे रेडी है कहता हूँ रेडी के है एक बार लड़की लड़के के संबंध के बारे में रेडी समझो होगा बारे में तब उठ गया जो मेरे थे ना को चूल्हा भसा दिखा है ये ना बोला सब निकल कर ले मक्खन फाड़ दे अच्छा हो गया तो बात के समझ नहीं है बैठे उठे दे लगे शर्मिंदा लगे हाँ उठ गया अच्छा शर्म लगा कि मां बताइयो ए उठ गया लगा तो भैया शर्म जो काम के लिए आया तो काम की बात कर से बोल ना बैठे उठे तो खुद में शर्म लगा सगा ये पर लड़की ना देखी नहीं हो बैठी तो बातचीत चल रहा है तो तुम्हारा पत्नी बोली से बोला बराती भेजा तो ऐसे कहते तुम्हें अपना बेटी का तैयार कर लेकर रखे हो हाँ तुम्हारा खाना खा बैठो लेकिन वो गाँव में जाता है बोले हां जे भी वो गाँव में बराती लेके आते हो बराती बीजा खो दे किसी को चाय नहीं दे रहे हैं किसी को पानी दे रहे हैं किसी को खाना नहीं दे रहे हैं मतलब कर्मचारी रहते कर्मचारी रहते हैं ठीक है अब पानी पानी पीने तो साइड में बात है रोड की साइड में वहां दुनिया वाला हाँ जी जय भजन का भाई सुनो सका जब तक आप लड़की से मैं चर्चा नहीं करूँ हाँ तब तक आप लोग कुछ नहीं बता सको जब तक तुम साइड में रहो ठीक है सर ये रोशनी जब भी कॉलेज में हम लोग कहते सीधे उधर टहलने के साथ दीदी बहनी लोग घर में इकट्ठे हो जाते हैं घर में टहलने का अच्छी बात होती घर में मेहमान है बेटी जा पानी दे दे पलगी कर ले काय बोलतो बाबूजी तू एक मिनिट बाहेर पता नाही आम्हाला पेट भी मेहनत है त्याच्या पाणी दे पापड लगा मुझे अच्छा नहीं मिल जा डायरेक्ट करते लड़की है कोई भी मेहमान रहता है होटल धरा दे पानी दे दे वहां पड़े ये सिस्टम बंद करो पानी देना वहां पर ना सिस्टम बंद कोई भी मेहमान आए डायरेक्ट लेके वो बाथरूम में चपको ठीक है पढ़ने लिखने के इस प्रकार नहीं बोल बेटा छत्तीसगढ़ की परंपरा बेटी भूले को रास्ता दिखाना प्यासी को पानी पिलाना हमें पूर्वज चला था बेटी कोई भी भगवान के अधूरे कोई भी मेहमान अधूरा भगवान की स्वरूप मानते रहने जब हमें पानी दे दे पलगी कर लेना ठीक है दे देता हूँ यहाँ हाँ पानी दे लाते ना लड़की आ दे हाँ वही लगी है चश्मा लगा
चश्मा लगा लो। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बाबूजी लड़की है हाँ, ये लड़की है रे बेटा। ठीक है। ये लड़की पानी लेके आई लोटा में 5 भाव की डाली सब पानी कैसे करे तो मैं समझ नहीं पाया। वो पढ़े लिखे थोड़ा समझे, थोड़ा काल समझ नहीं बेटा। ये 5 भावर किनारे के मकसद ये होते तो जान डाले कि मोर गणेश भगवान के सोना है कि ये लड़की पढ़ी लिखी हुई नहीं का अतः पर खाती है कैसे पढ़ी बेटा, बोला तो छेना छोपो या पूछता नहीं है। बाबूजी ये लड़की हमारे घर में चल जाए नहीं चली तो उतारू में नहीं ढूला हो बेटा। बाबूजी हाँ बेटा। ये तो ज्योति के पति और ससुर जी है ना? हाँ बेटी ज्योति की पति है और ससुर जी है। ये वो ढका करने वाला है? बेटी वैसे में ज्योति के पति है और ससुर जी है। वो जिगर के टुकड़ा ज्योति ने शादी कर ली बेटी। जे लेके हम बाबू जी घर की भगाई मौजूद कर दिया ठंडा हो जाएगी। ते लेके आप दहेज के लालच में इतना पटाए थे बेटा। अल्लाह ताला जो धक्का मार के निकाले वो कोई हालत नहीं कैसी हुई और फिर से दहेज के लालच में थोड़ा हाथ मार लिया बेटी। वो हाथ मांगे रहे हैं? हाँ बेटा। अच्छा आपने सब कुछ समझ गए हो तो सुना था बाबूजी। हाँ बेटी। जैसे वो ज्योति पर खून का सुनो है बाबूजी वो खाल में आग नहीं लगा दो उम्र बर्बाद कर दो बाबूजी मोना भी रोशनी है बाबूजी। शाबाश बेटी शाबाश। ये जो बात सुने तो असर ले और आप हो तो थोड़ा जैसे एक कमरे बेटी जिसमें वो घर चहका है उसमें वहाँ भी चहका कर दो बेटा। ठीक है बाबूजी। शाबाश बेटा शाबाश। एक बहुत चलाएगी, एक बहुत चलाएगी, नहीं चलेगी तो खींच के चलाएगी। अब कितने में कहीं इधर-उधर हुई तो रगड़-रगड़ के चलाएगी। ठीक है। इस तरह हाँ जी जी। क्यों लड़के हैं आपको पसंद है? पसंद है जी। तुम्हारे लड़के भी बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन तुम्हारे लड़का नाम क्या है? मोर लड़का का नाम है दीपक, और आपका क्या नाम? मोर नाम है कंदील कुमार, और आपके पत्नी का नाम है? और मोर भाई के नाम है चिमनी बत्ती। और मोर लड़की के नाम है रोशनी। कब उजाला होगी? ये तो आपके हाथ में सगा। आपके घर पर वाला अंधेरा करना है उजाला करना है आपके हाथ में। हाँ, ठीक तो सगा शादी करने पहले हाँ तुम्हारे पत्नी बोले और कुछ तो कुछ बात करना है इस तरह हाँ वही बात है, मैं कब बोली कहा अगर शादी करने के बाद कुछ बोले अच्छा नहीं लगे। एक काम है, हाँ, बोल सकते। तुम्हारा लड़की तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमारा लड़का मोर बहुत अच्छा है। कितना दहेज देखो अधिकार तो दहेज हमारा पसंद है तो जयमाला डलवाओ, नहीं तो तुम्हारा घर तो खाना पीना खा डालेगा हमारे। इस तरह ये दहेज की बात करें। हाँ। अरे मोरे छनबाद हाँ। जिन्हें जीवन के पूरा समझता हूँ। हाँ। तो दहेज होते का सगा पर लड़की के बारे में 4 दिन बताया हम दहेज की बात करता ये जान ला दे दी तो कर काठी पानी ला देगो कि दहेज ला देगो, हमें कारो जान देना नहीं है ते डबल सो मुझे ये गलत सुनो बात कर सका। हाँ। मैं तो 4 ठा सुनो दूँ। चाटे देवे तब जी सही दे देगा। माँ का सब पीछे नहीं हटो। बात श्रीलंका का बात के खेलने के लिए पानी घाट की व्यवस्था रखते हैं बात ही जहाँ 10 की बात कर सका। हाँ। मैं 6 महीना खाना खर्चा समेत मुझे 6 महीने के तब जी देखो मछली कुछ है। देवे से क्या पीछे नहीं मुड़ रहा यार। सच कहा था मोला करकराती कुकड़ी के 1 किलो दूध दे ए सगा जे चीजें संसार में है तो चीजें पर मम्मी ने कहा से व्यवस्था करो। के जा बेटी 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 सगा हमारे घर में है सारी दौलत होकर दहेज लेके का सिराना रख के सो लो जयमाला में डलवा बहुत सुंदर समझदारी की बात कर सका। तू सुन सका तो बार तो समझदारी हो घर का हाथ में मोला ऐसे कर ये सका तुम्हारे लड़का तुम तैयार करो बोले कि मैं तैयार करो। चल बेटा कपड़ा लता खोल नावाला पहन उसके बाद में होगा कैसे मुर्गा जयमाला खाली मजाक के आपसे भाई। ये सगा भगवान की बनाए हुए जोड़ी वास्ती को सुंदर रखे। हाँ इतना सुंदर जोड़ी तो सुन सका। मैं भी ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहा आपसे। मैं 18 तारीख से लेकर मेरे पास 25 तारीख तक मोर कार्यक्रम है। सभी साथी मन से बैठने उठने चलत रहते लेकिन मोरे समय नहीं तो आप लगे कर यार जब अपन ये काम है तुम्हारा कार्यक्रम जो है ना बोले मैं नहीं छोड़ा तुम्हारा कार्यक्रम जिसने बंद हो ना तुम्हारा हमारे घर जरूर हो भाई काम तुम्हारा दोस्त सर जी कोई बात नहीं है। आज तुम्हारे बना के दोस्त को देखे मैं डरता था।
जय राम जय राम चलो अब आए के बेरे में दूसरा रहेगा अब जाए के बेरे में खींच होता है अब मोटरसाइकिल एक ठो और तीनों जाओ थोड़ा दिक्कत है और हमारे साथ में जब शूटिंग नहीं आता संजय कुछ कहना बॉस हाँ बाबू समझा तो बेटा तुम्हारा में कैसे मैं शूटिंग होगा तुम्हारा हीरो बन रहा है और सुपर अच्छा लगेगा तो ये काम कर ये भाई प्रकट अच्छा आगे आए हमारे पास में आता है ठीक है हेलो जी बताइए तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम माय नेम इज रोशनी ओ रोशनी बहुत प्यारे नाम है मेरा नाम मालूम है अच्छी तरह से मालूम है आपका नाम दीपक है ना जी मेरा नाम दीपक रोशनी यहाँ से हमारे गाँव बहुत दूर है करीबन 200 किलोमीटर है तो हमें बस में जाना पड़ेगा चलते हैं स्टेशन क्या मैं इतनी बड़ी लड़की होगा बस में जाऊंगी कि तुम्हारे पास कार नहीं है क्या नहीं है अभी तो फिलहाल कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है बस में ही जाना पड़ेगा चलो जैसे भी जो भी हो मुझे आपके घर जाना पड़ेगा ना हाँ। चल चाय पाई पे लो चलो दुपट्टा तेरा 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 दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा 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 दुपट्टा तेरा यही हमारे घर ठीक है माँ बहुत या माँ भेजेगा देख आगे नाव ले सारा के घर के अंदर ले आई बोल कहते घर में आवाज हो ए दीपक के पापा हाँ आई आ गए हो नहीं तेरे में गुलाखों साथ जो बैठे हो देखा जी और कुछ एक बता नहीं है वो राम हो गया राम का का ऐसे बोला तू हो आगे आगे हाँ। ये बाजी ने क्या व्यवस्था कर भाई दीपक के पापा मैं काय नहीं बोलता मोटी बात काम नहीं आते तेरी हसरत करना है इसलिए हो नहीं वो काला लेके वैसे कहते हैं
देते खाए देते यहाँ के नियम और नियम व्यवहार से जो काम करते हैं देखे क्या कैसे कैसे करे बने बेटा एक काम करते हैं एक गोबर ला के चलो सब्जी वाले के पैसा बढ़ा ले दिया जला के यहीं बैठ के हवा के फेंक दे वाला बेटा बहुत खड़े हैं एक तो प्लास्टिक के धमेले ले आते गोबर भर के ऐसे छीन देते करो चल रही बेवफा मारो राणा बहू आने का चलो थोड़े देर पानी लेके जाता बेटा नाव पर याद करके ओकर नाम से खुश में जात है क्या बेटा आज माइक नंबर छकात लगे थे बाबूजी बड़े दिखाती तो नहीं एक नंबर ये दीपा के पाला ये कैसे दिखा तो राजीव के लाल बेंद्री के वाह ते ऐसे लोटा में पानी पकड़ के जावे बड़े घर की लड़की बड़ी से लड़की तो देखिए तो हंसी उड़े आइए हाँ ते मैं बताता हूँ सुनो थाली में आटे से डाले गुलाब डाले और मस्त स्वागत रख लेके आवे अच्छा ठीक है बेटा क्यों ताकत कर सुना तो सुना एक गाँव का मर्यादा उसमें काका भी जाता है क्या बोली बेटा अरे यार दीपक दूसरी लड़की शादी कर जाएगी तो हमारा पार्टी वार्टी देता था हमारा सदरी पार्टी वाला था हमारा पार्टी मांगे थे हाँ तो जान केवड़ी के लिए दे दे और खपरा तो खतर के आके लगे पार्टी वाला काय समझ के काला काय ये बेवफा पार्टी का से पापा सिस्टम कहते हैं पापा सिस्टम वाला दीपा बोले वाला दिन देते इधर तरह मर्यादा उसमें हमारा काटिस के लिए क्या जब तक वो याद हो तो लगे क्या और जब तक भीतर में सवाल में जब तक भीतर तक याद हो मेरे सच्चा ऐसेगा ठीक है माँ कहता है यार भी चले उठो ना लाना ठीक है बाबू हमार ताली नहीं पर थे तुम शुरू करे थे काय व्यवस्था करना चाहिए बाबा नहीं काय काय व्यवस्था कर लेंगे ना तो बहू आगे घर में काम व्यवस्था करते नहीं जान ले पहले पहले पूछने तो खाली उल्टा उल्टा बोल लेता था हमार व्यवस्था करा था ये पानी वाटर वाटर नहीं हो ये पानी है अरे इसी को तो बोल रहे हैं वाटर आई उसी का बोल रही हो उसी को नहीं दे पूछी को बोल रही है इसको मैं क्या करूं ए गोड़ हो गया क्या मेरे हाथ में कैसे कर दे तो मैं वाटर अपने हाथ पे दूं मैं दूध से दूं अपने हाथ पे जब मैंने दूध लेकर आ बिना दे अरे बोल मत दूध दो बोल मत इधर उधर बोलने का कोई जरूरत नहीं है कोई तुम्हारी हद नहीं है तेरा दूध दो क्या कहां की दूध होती है होती है तू देने के लिए भेज आती है अगर घर में नहीं होती है तो लाओ किसी के सिगरेट को हिलाना और लोटा बदला ले झोंके लाना कहां से क्या दूध दी ना अब फिर उधर उधर बात भटकाने की कोई जरूरत नहीं बाबू है मैं अगर आपके दूध की व्यवस्था नहीं कर सकूं बेटी देखा तुमने तो सुने कि जब तक तू बोले होता दूध ला के रख दूंगा झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना नहीं ऐसे झूठ बोले कोई सवाल सासू माँ आप तो मेरी इधर की बहू ना तो मेरे काम करो तो क्या बोलना बाबू तो क्या बात बोलना है तुम्हारे पास तुम्हारे घर के जितने भी कागज है प्रॉपर्टी है ना हाँ सब लेकर आए मेरे पास पूरा प्रॉपर्टी के कागज है जी ऐसे का तो वो साफ अब सुनो साथ ही साथ में तिजोरी की चाबी भी लेकर आना चली है जी हाँ ठीक है बाबू रही खींचा के नहीं गोठी आ ये बाबू ये हमारा पूरा प्रॉपर्टी के कागज ही है अच्छा ही है क्या सासू माँ अब एक काम करो ना एक पेट का जुगाड़ करो जी ये भी पैसे पाना का है तेरा तो तेला रिपीट के शर्रा फेंका गई है दिन से तो चल रहा माने रहते मैं कब पढ़ने जाता तो बोला स्कूल के पुरानी तेरे का ये बेटी ला लिए क्या हाँ ला गई पिताजी हैं ओ पिताजी पिताजी कथे बने कथे बकरी है वो माँ छोटी छोटी मम्मी सुनो जी बताइए मैं सच कह रहा हूँ मैं पिता नहीं हूँ तो क्या करते हो मैं रहे के बाका में दोस्त रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो लो पेट पकड़ो और नीचे पे साइन करो नीचे पे जी नीचे पे पेट पकड़ के नीचे में सैन करना है जी हाँ नीचे पे सैन मतलब सुतना हम लीला नाटक पे जाते काम महाराज बहुत रात हो चुकी
जाइए जाइए अपने कक्ष में सही करना घर पढ़े लिखे नहीं हो यहाँ अनपढ़ हो अच्छा गवार हो आप तब एक काम करना एक पेट का जुगाड़ करो जी हाँ ये दिक्कत है पापा क्या है? देना तो पेट ना ये दे ले ना वो ये दे मोर पेट ले जा ये चबा के इधर मसाला की तरह है यहाँ खा के माथा बा दे मैं खुद नहीं जानू कति अक्षर में कति मात्रा अलग से तो कति कैसे होते थे तो बहुत अच्छी बात बोला ये लोग बोले दफ्तर कार्य बारे इसे आप क्या दर्द हुई दर्द नहीं और पांव से लेकर रिसीव तक नखरा है ये नखरा वाली नाम दर्द रहती है सासू माँ आप तुम्हें घर की माती ना आप मैं जो भी बोलो तो आप काम तो करोगे ना तो आपने एक काम सुनो आप तो सबसे पहले ना सुबह उठना नाश्ता खाना सब ना आप बनाओगे और जितना घर का कोना पड़ा हुआ है ना सबको साफ करना पूरा घर जी तो पूरा तो आपका रिवाज है काय कहते पूरा घर दीवार साफ सफाई रख ले घर का से हिया ने हुआ था अगो हुआ रे हिया था सब ना झीली जो फेंकाया था इकट्ठा करके आगे लगा के तो पिए बरका मैंने कहा थे कहा थे ओ पिताजी जी आप इतना समझना कि मेरे लिए कुछ काम नहीं है आपके लिए भी काम है बताओ आप लोग पहले गौशाला जितने भी गाय बेटा जितना गोबर पड़ा हुआ है ना जरा सबको साफ करना मेरे को बता लो मैं काबर हंसता हूँ मैं पहले में के ट्रैक्टर ले होगा ट्रैक्टर अपना का तब तो गोबर दी सासू माँ आपका लाना बेटा कहाँ गया बेटा बाबूजी देख बेटा तो याद कर थे बहुआ तो हम समझ गए ना तो हम समझ रहे बड़े लड़के बेटी है बेटा बेटी उठी मत हो अब हो सकती है तो याद कर थे बेटा जा दुकान ले 2-4 राशि ले आने ले खाई गीता एक रास्ता का बेटा जा तो बुला ओ मां तुम्हारा बोलिया बस मां से ज्यादा मत चिंता है तुम्हारा मन काम चलो यहां चलो फोटो बेटा के संस्कार है हमारा ढके था रे चलो अपन काम चलो रह जाओ चल दे भैया फिर यहां काम बैठ जाओ हम तो अरे रोशनी ऐसे कैसे खड़ी घर के अंदर चलो ना अरे जहाँ लाके खड़े तो वहीं पर रखना में ओ ऐसी बात है आइए 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 हम दोनों का बेडरूम दिखा रहा हूँ मैं देखो यही है हमारे बेडरूम क्या इतनी छोटी अरे इससे तो बड़ी बड़ी घर की बाथरूम में समझ में आया देखा है हमारे घर ले बड़े ऊपर बाथरूम है काबर वहां हाथी बुलते अरे चलो ओ मिस्टर दीपा जी बोलिए ये सब कुछ लगा टीवी का है टीवी था लेकिन खराब हो गया झूठ मत बोल बेटा खराब होए नहीं है खराब करेंगे तो राय रसूल को उठ के सीरियल देखते ओकर गुस्सा में ओकर डिस्प्ले है मैं उड़ाया हूं अरे जब तक मैं सीरियल देखती तुरंत मुझे नींद नहीं आती है क्या तुम्हें नींद नहीं आई जी तो क्या करना चाहिए टीवी जब मैं टीवी देख रहा टीवी देखो रोशनी रात बहुत काफी हो चुका है इतनी रात तो मैं कहाँ से टीवी लाऊंगा मैं कल सुबह लाकर रख दूंगा ठीक है तो चलो एक काम करो क्या काम चलो मुझे ध्यान करके दिखा दो क्या बात कर रही है रोशनी मैं क्या तुम्हें डांट दिखाने के लिए हो गया तो क्या ना घर पे टीवी नहीं है ना कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे मेरे घर पे बेटा तुम्हारे कल में मोर नींद नहीं पा रहे बेटा नाचे कूदे वर कहा थे जवान जवान हो काबर ढेरिया थोड़े तो नींद नहीं पड़ रहा थे तो मुसरो पड़ रखा हो तू तो दाई ने घरो देना समझा जाओ हमारे रोशनी देखो तुम जो बोल रही है एक काम मुझसे नहीं होगा एक काम दिया एक काम तो नहीं करूंगी वो काम दिया वो कर तो करेगा क्या आप कोई दूसरा काम बताओ ताकि करने के लायक हो ठीक है मैं तुम्हें तीसरे काम दे रहा हूँ काम तो करना ही पड़ेगा हाँ हम कर लेंगे चल एक बात सुनो मेरा जाओ अलमारी पे सब तेल पड़ा हुआ है चलेगा तो मेरा हाथ का मालिश करो रोशनी अपनी जबान संभाल के बात करो अच्छे से बात करी हो क्या हम दोनों पति पत्नी हैं पति के सामने में किस तरह की बात करना चाहिए अच्छी तरीके से सीख लो समझ गए अगर एक काम नहीं किया मैं सबके मार्क्स निकाल इस तरह से बेटा बेटा तुम्हारे कल में मोर नींद नहीं पा रहे ये दे बेटा देख वो तो पत्नी है अब देखो कर पति है हम वहां ढूंढते हैं रे समझ ना मैं लगने पर कहा थे कल चुप लगा के निकल जाना कौन देखा थे मैं क्यों नहीं देखा तुम्हारे निकालो ये मेरा घर है इस घर का बेटा हूँ मैं अच्छा को समझ निकालने वाली चलो उठो ओ मिस्टर दीपा तुम
अरे सारी प्रॉपर्टी ना तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे नाम पे कर चुकी है, समझ में आया? क्या झूठ बोल रही है? ए तुमसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। अगर यकीन है तो तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ कर आया था, मेरे से बात करना। नॉनसेंस। बाबूजी ते बोला एक बात बता, कैसे फूल बाबू? हाँ? एक घर के जमीन जायदाद के मालिक कौन है? तेरा बता मला। जते जमीन जायदाद पहले तोर माँ के नाम करी थे, बोला पूरा तोर माँ के जते मतलब हक नहीं थे, वो हक ला जो छोटी माँ है तेला दे दे, पूरा संपत्ति ला, पूरा संपत्ति है। अब मोर नाम में कहा है? तोर नाम है बेटा, मेरे पर लिखा है। कहा है? मेरे पर और गेट पाल में कहा है? या मेरे पानी नहीं, पानी रुकी तो फसल वो नहीं थी, कैसे उगी हो है? वो भूल कर चुका हो तो दे चुकी हो कर जवाबदारी तो अगर की धान हो तेरे बहु खाई अगर भूख प्यास लगी तो तो खा के छिटाए रखे मसिया घर ले गए उन्होंने वाला लूडू के काट वाह वाह बाबूजी, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे बाप। मैं एक काम नहीं करते तो मम्मी पुत्र जा वो ये काम करे। माँ हाँ गाड़ी पर आओ बेटा, ते मला एक बात बता, बोला ये घर की जमीन जायदाद के मालिक कौन है? ये दीपा पहले पूरा संपत्ति हो ना मेरे से बेटा, अब जो छोटे बहू लेके आए ना तो 10 लाख जाके पूरा संपत्ति लोग के नाम रखे। पूरा संपत्ति ला। हाँ वाह वाह वाह, दुनिया में माँ हो तो तोड़ देती, मुझे जो कि आज खुद के बेटा के लिए एक नंबर के लिए काम करेगा। बड़े काम करना बेटा, मैंने कहा देना बेटा, ते जो बोले वो काम करता है। और आज ते मोर जिंदगी बर्बाद कर दे डोगरी। अरे पूरा मोर जमाना से मोर डोगरी का है दीपा के बाबा काय चाहिए सुरत का बोल ना मैं कहा था ये मिले खा थे ये पूरा का कथा तेरा सुना था काय बोल तेरा काय का ये का आते मोर जमाना का मोर डोगरी का है ये डोगरी का था है ये डोगरी का था 4 दांत के बच्चे हे भगवान, कल आए थे लड़की आज इतना होगा आपसे बात कर रहे थे, तुम्हारा घर से धक्का मार के निकाला था कि बोला थे, अगर मैं गुस्से से घर से निकल जाता हूँ तो गाँव में देखिए हम हंसी नहीं, अरे घर की इज्जत में खाती की बात है, ठीक है चले घर के दरवाजा बंद कर देता हूँ, अरे लड़की जो कुछ भी बोली घर के अंदर ही काम लगा रहे थे, दरवाजा बंद करना खिड़की खोल के देखूंगा। चंद्र की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं प्रेम से सुनो। ओ मिस्टर दीपक, हाँ रोशनी बोले, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मेरी बिस्तर लगा। क्या तुम्हें नींद आ रही है? जी बिस्तर लगी हुई है मेरे साथ। चलो मैं सोने जा रही हूँ, जाओ अभी बरामदे पे सो जाना। क्या बात कर रही हो रोशनी? हम दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी साथ जीते हैं, साथ पढ़ते हैं, एक साथ एक छत नीचे रहते हैं। तुम कैसे पत्नी हो जो कि तुम घर के अंदर रहोगी और मैं बाहर में? ये तो हो सकता है हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे, समझ गए? क्या हाँ। मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? अरे रोशनी आइए हम दोनों मिलकर बैठकर बातें करते हैं, आइए ना।
अरे अब ये तो जाने की नाम ही नहीं ले रही। अब करो क्या मैं तो बाबू से बात करके आई हूँ कि मैं घर पे प्यार बांटने ले लेने आई हूँ। मैं इस तो घर की बर्बाद करने के लिए आई हूँ। अब जो भी हो जैसी भी मुझे तो निकालना तो पड़ेगा ना। कब पता एक साथ रहेंगे तो इस पे मुझे प्यार हम लगे जाग उठेगी, प्यार जाग उठेगी। चलो जो भी हो जैसी भी हो मुझे मैं निकाल देता हूँ घर से। ओ मिस्टर दीपा, क्या है? मैं चीज बात बोल रही हूँ, तुम जहाँ है मैं धक्के मार से निकालो तुम्हें। अरे मैं नहीं जाऊंगा, बोला ना नहीं जागे, नहीं जाने वाला मैं। नहीं जागे, नहीं। जो मार चुप छानी बेदरा कूदा थे रो कूदा के तो जा बचा के बाबू ठीक है भगवान। वो आखिर में कहते पत्नी पत्नी एक खाना रखी। आज वो पत्नी जिसे मौजूद थी मोर घर के, मोर परिवार के हम ख्याल रखते थे। आज एक ऐसे पत्नी है, कल होती लड़की, आज हमारा घर से हमारा दिल काला थी जो कि आज कोई हाथ मेरे हाथ जो थे, आज मेरा पछतावा होते। आज मैं तो बिना गलती के, बिना कसूर के आज तो लगा धक्का के निकाल दे। मुझे माफ कर दे ज्योति, माफ कर दे बेटा। बुजुर्ग लोग जो कहते हैं बिल्कुल सच होते बेटा, झूठ कभी नहीं हुए। पछताए का होई रे पछताए का चिड़िया डाली बैठे सोडी उठा के पत्थर मारे मत छोड़ दे। आज तो चिड़िया डाली रखाली करती से बेटा। आज मार दो तो बाप के छोड़ा चाहिए कर कोशिश करके देख ज्योति ते सच बोले, पर मैं तो सच्चाई बात समझ नहीं पाई। तुम्हारे जैसे धक्का मार के निकाल दे, न जानते कहाँ हो गए, कौन भी हो गए, ते कैसे हो गए। तो बिना तुम दीपा का धरा हो गए ज्योति, बिना के जिंदगी जी नहीं सकूं। जाओ बोल गए तो मैं खुद आज बोलो बुला है ज्योति, आज ज्योति आजा आजा इतने दिन हो गए न चाय पका न नाश्ते पका। अरे चले नाश्ता बनी हुई जा आपको बता दुनिया पर चाचा मिर्चा साहब नाश्ता कर रहे बहू आओ दा तो घर में पेड़ दे दे नानी धूम चलत है नाश्ता बनी छोड़े भैया, इतने दिन हो गए न चाय पका नाश्ते पका, कहाँ गए थे तू? एला तू जाना क्यों? दावा को चाहिए तो कर तेरा तो आहे चाय भी बनाऊं नाश्ता भी बनाऊं खाना भी बनाऊं। ओ अच्छा, क्यों नहीं भैया, खाना तो तू नहीं तेरी माँ से बनाएगी और नाश्ते तो तूने तो पापा ने बनाया। खाना तू नहीं बनाएगी तो तेरी माँ बनाएगी ऐसे तोला ओ कहा थे नाश्ता तू नहीं बनाएगा तो तेरे बाप बनाएगा ऐसे तोला ओ कहा थे
मेरा बर्थडे है। कल लेकर का बाटे है कभी तेरा खेल बुझाई हमारे गांव में खैर है मत मैदान में क्यों रे बुढ़े, क्या तुम्हारे दिमाग का ढांचा लगे है? कुछ और है तुम कुछ और समझ रहे हो। मतलब अरे कल मेरा बर्थडे है, बर्थडे। बर्थडे मतलब बड़े के ज्यादा बनलाई तेरा अरे कल मेरा जन्मदिवस है, जन्मदिवस। तो कहां करे मेरे साथ सामने बता कल मुझे ना 30,000 पैसे चाहिए। 30,000 पैसा हां के पापा अच्छा अभी तो बहुलती है 30,000 पैसा पाते लई दादा पहले से चुरा के दे दे बाबू अच्छा अभी तो लगे ना यार चाबी हम लगे 30,000 का 60,000 रुपए निकाल के तो लगे वो अच्छा तो पहले तुम्हारे बाप घर चाहिए पूछा। अरे सारे पैसा जितने भी सोना चला जितना घर है ना सारे पैसे मेरे समझ में आया। मैं तेरा पर्सनल खर्च करूंगी। मुझे ना जो भी जैसे भी मुझे शाम तक अगर पैसे नहीं मिले ना पैसे बुढ़िया तुम्हारे इतनी हंटा लगाऊंगी बुढ़े तुम्हारे पर्ची का दूध लगा दूंगी समझ में आया। मैं पढ़ने में नहाने जा रही हूँ। भैया आप तो मोबाइल में बहुत फोन आतेगा नहीं भाषा है तो ये तो लगा जो कि बार-बार जो भी कर रहा है मेरा बचपना का साथी है। लगता है कोई जरूरी काम आया होगा इसलिए भी कर रहा है। देखो जो कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन आज जाना पड़ रहा है। मैं शाम तक तो बैठूंगा, अपनी ख्याल रखना, इधर उधर मत जाना। भैया लेकिन तेरी एक बात भूल जा सकता कौन सी बात? आज तो रक्षाबंधन की तिहार है भैया काजा पर वो बोले बहन के हाथ से बिना बाकी तो नहीं वहां चले जाएगा। बड़ी बड़ी भोली है तेरे चेहरे पर तो मेरी माँ मेरी बहन मेरा सब कुछ नजर आता है। तेरा भोली बहन ही नहीं तो मेरा सब कुछ है। खतरली हम राखी पहनने के बाद में हो जाएंगे, लेकिन ट्रेन का टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी करना। ये बंधन दिलों के बंधन नाते दिलों के नाते ये होते हैं अंदर से क्या बताया ज्योति, जब जब रक्षाबंधन की त्योहार आता था हम अपनी स्वामी कलाई को देख करके अपनी छोटी बहन की याद करके खून के आंसू रोते थे। लेकिन तुम्हारे आने के बाद में ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें सब कुछ लौटा दिया। आज हम बहुत खुश हैं बेटी, आज हम बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात है, हमारे देश में इस रक्षाबंधन की महान पर्व पर सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो भाइयों का भी कुछ फर्ज बनता है कि गांव को खुश करने के लिए तो भगवान को दिया जाता है। तो मैं तो ऐसे भी शहर जा ही रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें बता दो गले के लिए लाके या हाथ के लिए पहना क्या लाऊंगा। भैया अगर आखिरी तोहफा के रूप में कुछ देना ही चाहता था तो उसमें का मेरे बड़े भैया रखी वो लाती थी वो तुली का एयरलाइन में राखी ला देती हूँ वो रखी इच्छा है भैया। क्या तुम्हारा खुद का भाई भी है? हाँ भैया। उनका नाम क्या है? दौड़ाल। अच्छा ठीक है, भैया को पहले लेकर के आना, पहले तुम से राखी बांधना, उसके बाद मैं अपना काम कर जाऊंगा। लेकिन एक बात है ज्योति, हम जिस इलाके पर रहते हैं इलाका खतरनाक इलाका है, चोरों नाकों की जगह है। तुम मेरे आते तक के घर का दरवाजा बंद करके रखना, घर से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हो जाए कहीं हो जाए
लगता है ज्योति को बचाने में सर यही करो है थोड़ा पता करके देखता कि उनके भाई के घर कहाँ पर है। उनके नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्यों भाई साहब आपके गाँव में कोई दाऊलाल नाम का आदमी रहता है क्या? दाऊलाल नाम के आदमी जी। अरे अब तक अगर पता जान करके कहा कर दो भाई मैं उनसे थोड़ा जरूरी काम है लेकिन दाऊलाल इतना दूर चले गए कि अब ऊपर से कोई भी आके नहीं मिल सके। चाहे जितना भी दूर रहे हमें बहुत दूर से आ रहे हैं उनसे मिलना जरूरी है। अगर आपको पता होगा तो आप बता देते भैया तो बहुत अच्छा होता। आप अगर सच्चाई जानना ही चाहते हो तो सुनो। दाऊलाल और उनका बहन ज्योति दोनों भाई बहन अपन जीवन में बहुत सुख शांति से रहे थे भाई। लेकिन जब ज्योति ने शादी करके ससुराल भेजी ना तब बोला वहाँ बहुत दुख दर्द तकलीफ झेलना पड़ी। झेलना दाऊलाल अपन आंखें देख करके दिल में बर्दाश्त नहीं कर सकी और दोनों गला में रस्सी डाल के खुदकुशी कर दी। ये भाई साहब मैं जिनके बारे में पूछ रहा हूँ आप उन्हीं के बारे में बता रहे हैं गाँव के किसी और के बारे में बता रहे हैं। ये सचमुच दाऊलाल की ही बात है भाई। अगर मूल बात है अपना विश्वास नहीं है यकीन नहीं है तो गाँव के कोई भी आदमी पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है। अरे उनकी बातों में तो मुझे सच्चाई नजर आ रहा है अभी तो सारा झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन आज भी अच्छा बता के व्यवहार में इधर बेचारी ज्योति हाथ में राखी लेकर के आरती की थाल सजा करके अपने भाई को राखी बांधने के लिए बेसब्री से अपने भाई का इंतजार कर रही होगी। उनका रास्ता लग रही होगी और यहाँ अगर किसी का तो उनका भाई इस दुनिया में होगा खत्म हो चुका है और जो खत्म हो चुका है उसे मैं कैसे कहाँ से लेकर के जाऊंगा। लेकिन राखी बंधाने के बाद तो उनसे वादा करके आया था कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर के आऊंगा। ऐसे करके अपना क्लास सफर लेकर के ज्योति के पास में जाऊँ। जैसे मैं घर के अंदर में जाऊँगा कहाँ मेरा भाई कहाँ है मेरा भाई कहाँ ऐसे करके बोलेगी मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इस बात को बताना भी उचित नहीं लग रहा। इस बात को मुझे यूज करना चाहिए और ज्योति की हालत भी बहुत गंभीर है। उनकी समय नजदीक आ चुकी है उनके पास तकला है जो कि वो करना चाहिए।
मेरे ही घर के अंदर जाने के लिए मेरे कदम को खड़ा रहे। क्या हो रहा है मेरे साथ की कैसे बताएगा कि समझ नहीं आता। कैसे मैं घर के अंदर में जाऊंगा, कहा मेरा भैया कहा है, मेरा भैया कहा है, ऐसे बोलेगी क्या जवाब दूंगा उसे। और जो राखी पकड़ी है उसे मैं उसके भाई की मौत की खबर सुनाता हूँ। ये भी बात अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, मेरा कोई समझ नहीं आता। अच्छा किसका होगा? हमारे घर में तो किसी का बच्चा आता जाता नहीं है, हमारे घर में तो कोई आते जाते नहीं है। आखिर ये बच्चा किसका होगा? समय बिल्कुल नजदीक हुआ चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में घर में रोटी भी लगती हुई पड़ी है और उन्होंने बाहर नहीं निकला। ऐसे तो नहीं, मुझे अंदर जाकर के देखना चाहिए आखिर मेरा कहाँ है तो है। कितना प्यारा बच्चा, चांद सी चेहरा, और आप ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तू बोलो, अरे रोटी में बात नहीं, आप कोई डर नहीं, तुम्हारे मामा होते हैं। तू बोलो, क्या तुम्हारी मम्मी सो रही? अरे कितना समझाओ से भाई, जितनी हो ना उनकी कहने से उनके समझ में आते हैं। बस जो बातें हैं वो करती रहती है। ये बच्चा इतना भूख तुम्हारे तरफ तरफ के रोड आएगा, तुम आराम से सो रही हो। देखो बेटी, मैं जब भी कहीं से आता हूँ तो मुझे बात की बात करती हूँ, कभी गलत करती है, जो भी करती है मैं सह लेता हूँ, हंसते हंसते सह लेता हूँ। लेकिन तुम इस बच्चे के साथ में इस तरीके से हरकत करेगी तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा बता दिमाग तो। अरे उठो बाबा, इस बच्चे को पकड़ो। बेटी बेटी बेटी, अरे उठो भाई, देखो बच्चा लग रहा है। बेटी अरे सुनती क्यों नहीं? बेटी बेटी के बाद में इस बच्चे को छोड़ के चली गई। इस बच्चे को कैसे पालन लगी थी? बच्चा तुम्हारे तो सुनी नहीं है, बस चुपचाप ऐसी पड़ी है। जब भी कोई तरफ से आता था, भैया भैया बोल करके सीने से लग जाती थी। और इस भाई का जैसे ही हर इस बच्चे का तो ख्याल कर लिया होता। बड़ी बेदर्दी निकली थी, बड़ी बेदर्दी निकली थी। क्या करूँ मैं, अकेला किसको बुलाओ? इन्हें बुलाने से भी क्या फायदा? किसके पास में जाऊँ मैं? हर गाँव के लोग जाता है, गाँव के लोग जाते हैं तो सब लोग मुझे देख करके अपनी दरवाजा बंद कर लेते हैं। कहते हैं कोई चोर डाकू आ रहा है, तो मेरा बुलाने से कोई नहीं आएगा। आखिर किसी ने अपना प्राण तो बना ही चुका है। इसके अंतिम संस्कार करना मेरा फर्ज बनता है। ये सारा काम मुझे खुद को ही करना होगा। इसे मेरा संस्कार में ले जाना चाहिए। कितना सताती है याद तुम्हारी, जब जब मुझको आती है, आती है। बना कर क्यों भिगा ऊपर
ऊपर वाले तो मैं भी तुम्हारा भाई हूं। वो मुझे याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है तुम्हारे तरफ तरफ के लोग आए फिर बहुत विश्वास कर दिया बहुत जन्म दे दिया लेकिन किसी खाने से मुझे कुछ कह दिया तब सजन पूछे आया से धोखा हो गया अरे बस करो चुप हो जाए तुम चिल्ला चिल्ला के रहते हो तो तुम्हारे मामा का कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है चुप हो जाओ क्या खिलाओ इस बच्चे को क्या खिलाओ मेरे समझ नहीं आता ये बच्चा मेरे साथ में रहेगा ये बच्चा मेरे साथ में रहेगा तो मेरा मौत की मौत मर जाएगा किसी किसी पास छोड़ देना चाहिए किसके पास ना छोड़ो सभी लोग छोड़ के बच्चे समझ इतना नहीं रखेंगे सामने एक अनाथ आश्रम है अनाथ आश्रम के दरवाजे पर इस बच्चे को छोड़ देता हूँ आश्रम वाले लोग देखेंगे और जो इस बच्चे को अपना सीना से लगा लेंगे फिर बच्चा वहीं सुरक्षित रहेगा फिर बेटा आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ ऊपर वाले ने चाहा भगवान ने चाहा तो दिन में से जाने के लिए कोई बन गया चुप चुप तो मैं भी काफी चंडाल से हूँ भुगतना पड़ा अब कैसे करबे ते हमरा बाण से गोली नहीं मारा ओ बाण नहीं मारो टोली कांड में मार मतलब सोने बादल साथ भाग फेरा दो साथ में फेरे हो के मैं होसे अरहानी हो सदे ओकरे साथ ओकरे नाम से दौलत नहीं छोड़ा तो मैं साथ जीना है साथ मरना है
हमें तो फिर को छोड़ के मैं जा देते ये पार्टी पापा काय? ये नाम है ना बहुत दूर के कहा प्रोग्राम मंगाने का वो हाँ, तो अब त्योहार मना देगा लक्ष्मी माता ने पूजा करा देगा चल जाओ बाती रहा हाँ खा के फेंकी मुझे चांदो बाबू मांगो हो मैं बस्ती में जाऊं नहीं ये मतलब बस्ती चल जाते बस्ती में जाता हूँ कुकुर मार कूदा है ये दे मांगा घर में ये दे मांगा घर में लटपट बजा हूँ ये हुआ चलती तो अमर का गति रही तो ज्यादा भूख लगा था तुझे काम कर तो ये पार्टी पापा ये करना जरूर पैसा होगी नहीं चल जाओ एक पैसा कैसे नहीं होनी है इतना भट्टा के सरदार है कैसे जाना है उसने दिक्कत है तो कर हाँ पहले कपड़ा देगा साफ है ना एक काम कर पैसा होई ना एक काम कर ना सिपाही लोगों की आदत मनी बने तो हाले हमारे लोग दोनों थैली में हाथ लड़ा रहे हाँ अंदर वही मारिए हम पैसा हम जानते हैं कैसे जानता दे पैसा पकड़ देते हम सुन के बता देते कैसे ब्रो हमारे गुरु बताए तो सुनिए कुकुर है वो कैसे करते ये लिए मुझको देते सुन के खोल के निकाल लेते कैसे का अरे कैसे पता लगा था लगा लो लेना लेकर पैसा बने तो पता चल जाएगा चलो चलो 15 दिन पूरा कर दो पता चला इसको पता चली हम मुंह में पूरा दर्द फेंकाए लेकर पता नहीं चली कह जा भाई देख पता चला अभी चल जाना चाहता हूँ हम बात पैसा चल हेलो झूलो हेलो हेलो झूलो काल कबूतर ढोल किसको कबूतर बोला गाड़ी देखा इसका क्या है क्या बोलना हूँ भाई क्या है नमस्कार नमस्कार हाँ क्या कर रही नमस्ते कर रहा तू क्या कर रही रतन बोला कैसे था नमस्कार गलत है गाड़ी देखोगा कहाँ से चले जाते हैं हम जाएगी तो क्या होंगे अच्छा एक काम है हम आपका करा सबसे देर के आदमी है बेटा से कुछ बात रखा था क्या बोलो दादा लंबा चौड़ा कुछ आपको तो बेकार है अब फंसे में हो जाते दादा कुछ आवे ना तो फंसे में हो जाते हम रात 30,000 रुपया दे फोकट में 30,000 रुपए की फोकट हाँ तो भीख मांग रहे हो भिखारी कहने के लिए आए हो क्या भिखारी कहने वाला चल मेरे घर को देखना चल उठ चल उठ चल मेरे घर को देखना देखो तेरा दिमाग कौन में आ जाएगा कितना मंजिल का अरे कितना मैं सोचता हूँ कहाँ देखोगे जमीन देखोगे गड्ढा गड्ढा में भरा हुआ है वो बहुत बड़ा दारू होगा ना कम से कम ज्यादा नहीं तो 200-250 गड्ढा पड़ा हुआ है लेकिन उसमें चावल नहीं है खाली होता है अच्छा ये कहाँ रहे हो बाबा खाली हम कलाकारों की तलाश करते रहते हैं कलाकार तो हम तो ताकि अच्छा है ताकि अच्छा है कोई खोले नहीं आदमी सुनो तो लगा हाँ मैं कला हूँ यह कार है 80 साल की बुढ़िया होंठ पर लाली लगा कर चलिए हीरोइनी बनने चली अरे ये वो कहीं नहीं देखेगा ये देखा दिखा दे ना तो घाट काट ए कभी मत समझ रहा भैया ए गाती थी ओ गाती है हाँ गाई थी गाती है अभी कुत्ती भी है मैं गाई थी गाती हूँ अब कुत्ती हूँ अब ये भी गाता है ये गाया सारे अभी भी कुत्ता है सब तो नंबर 1 का कुत्ता है तुम दोनों कुत्ते कुत्ता लगे हमारे पास क्यों है दसरा में हमारे संवारी घूम होगी तो 2,000 चलो हमारे पैसे हो रहा है यहाँ कहाँ रहा हो आप अरे छत्तीसगढ़ फिल्म बनाना है अच्छे कलाकार ढूंढने के लिए आया हूँ मैं तुम लोग क्या वहाँ जाकर झड़प पोछा लगाओगे अच्छा कलाकार में पैसे उसे नहीं पैसे भाग जाते हैं जी तो अलवा जलवा तो जिंदगी चलाना है तो हमारे में देख समझे हमने सब पूरा काम करते हैं ये काम है हमारे बेटा बताना हमारा बेटा है जवान बेटा तुम्हारा बेटा भी है हाँ वो हीरो बनते और ये हीरो के बाप बनते और मैं हीरो के बाप ये खलनायक खुदाते तो मैं घर में खुश करता हूँ कैसे काम करते हो
इतना बदबू कर रहा है, नाटक हो रहा है कि डबल हो तो घिसती है कि नहीं, कितना बदबू कर रही है। बदबू करते हो आज वो बदबू काल करके जाता जब बुढ़ा जाते आदमी है ना तो सब चीज होकर बदबू हो जाती ना ठीक से नहा सके ना ठीक से खाना खा सके ना ठीक से बोल सके ए बेटा ला देना बेटा दादा मम्मा अगले हाथ में लोटा पकड़ ली लोटा से पानी गाँव देती तो उनकी छूटे वैसे हो जाते देखा देती जवान आदमियां बुढ़वा बदबू करते से हमरा बदबू बता एक दिन कोई बदबू बताऊं क्या बनाना है बता पिक्चर बनाना है तो तुम्हारे बेटे का नाम दीपक है। जी जब तुम्हारे बेटे का नाम दीपक है तो फिल्म थोड़ा अच्छा तरीके से बनेगा। नहीं ते गांव से देवे हम करेगा तो नहीं छोड़ अरे तुम्ही लोग को तो ढूंढते ढूंढते मैं आ रहा हूँ। ए तेरे मजे मारे देख एक एक छड़े को 1-1 लाख रुपए भी एडवांस में दिया जाएगा। अच्छा पैसा मांग करते ड्यूटी पार ले जा तो 1 लाख मोर 1 लाख 2 लाख बेटा संगे 3 लाख 3 लाख पैसा मैं तो एक बोरा मुर्रा पिसाऊं एक कुंटल अब तक एक फिलो है रोज दिन नहा में जाऊं और निकालूं खाऊं फिर फिलो आधा पैसा दे ना आधा पैसा दे अभी पैसा क्या करेगी? पैसा मैं कब पैसा देगा बता अभी तुम लोग को 40 करोड़ भी नहीं मिलेगा। पैसा तुम लोग को तब मिलेगा जो म्यूजिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अगर सेटिंग से जाए टीवी में जो ग्रुप हम पैसा बढ़ता था सब्जी की स्टार्ट करना जी स्टार्ट करना हम पैसा बढ़ता था ऐसा थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है चलो क्या तुम लोग को डांस वगैरह आता है क्या? कौन सा डांस आता है? ब्रेक डांस, केबल डांस, भांगड़ा डांस, कौन सा डांस आता है? ठेका नाम उतानी नाम ठेका नाम एक नाम पचुता नाम छेत्रा डांस? हाँ ये क्या डांस है बे? बराती में होते ठेका नाम सा कैसे? बराती आए हम तो भैया क्या कहते हैं गाड़ी भैया को बनाए मोटर एती बनाए ये बनाए खड़े हाँ हैं अब बाजा से बाजा मौत से मार है बच्चा ना था तो जाना नहीं दे तेरी बाजा ना उतना मार रहे तो और ये झटका डांस क्या है? नवरात्रि में चलते हैं दिन पैसा देना जी जाती जी और ये भुजा डांस क्या है? खबर पूरी कैसा? मतलब वही था पूरे शहर में चलता है? हाँ। अच्छा चलो देखते हैं कैसे डांस करते हैं। 1 2 3 तीन बार में मन मार समझे अरे कोई भी गीत को स्टार्ट करने के लिए एक ही ताल काफी है। क्या 3 ताल लगा रहे? ताल से सभी थे दिनक दिन दिनक पर अब आखिरी के थके फूटे रहते थे शुरू कर ठीक है डांस वांस अच्छा कर लेते हैं तुम लोग। हाँ लेकिन पैसा तब मिलेगा जो म्यूजिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सेटिंग से डांस करेंगे तब पैसा मिलेगा। रेडी 1 2 3 Oh,
क्या मेरे बेइज्जती कराओगे तुम? कमा के देना नहीं है, पैसा नहीं देना है। दीपा के पापा कहाँ लाता अभी ना करो बोल ये चीजें ठोके आगे तब बंद हो गई। अरे बात है अरे वहाँ बड़े-बड़े कलाकार लोग बैठे रहते हैं, वहाँ ऐसे डांस करोगे? बेइज्जती कराओगे मेरा? बाथरूम में रहते ये कहाँ कर रहा है अभी चला तो फिल्म में गीत है। पर भारी अपराध होते हैं छत्तीसगढ़ी का काम छोड़ दे फिल्मी में चले जाता वाला छत्तीसगढ़ी बना रहा हूँ तो फिल्म में गीत में डांस करने नहीं आता? हमारा दिन दिल्ली में नहीं जाना हम छत्तीसगढ़ी का और धुर्रा में गा दे वो चलो फिल्म में गीत गाते हैं। हाँ चलो देखते हैं कैसा डांस करते हो। 1 2 3 मेरा नाम लेते हैं। पुरानी की ना देखा हो हाथ में धर लेते हैं मीठा देंगे तो ये भगवान कितना मत भी ना सीखे मंद मीठा तेरी माँ मंद में मात के मंद में मात के कहा ओकर आँखें में अच्छे छन दिखत है वो तेरी माँ की तेरी माँ सोचा करत होगी वो तेरी माँ को मैं दादी कहूँगा पापा हे मेरा बेटा गलती नहीं है नहीं सीधी गलती नहीं है ये बहुत गलत है लगाओ तो ये मैं ठेका की भी गलती नहीं है समझे गलती का है काका ले एक तीन भरा है और बेटा बर्बाद कैसे और बेटा बर्बाद कैसे इसको मैं बर्बाद करूंगा ये बात ऐसा साफ बर्बाद करके रखा देते बर्बाद कर सकते और न कथे एक सांस में चूहा दूं है और ते हां बात है मोर बेटा बर्बाद कैसे बोला छोड़ दो कौन छोड़ दे संसार में कोई नहीं छोड़े मोर से बात गए महाराज दुर्गादेव यदि मुद्रा बा और बेटा के नसर उतार दे और देख मंचे मन तो लबरा हो था देवता जा तो सर तो मुट्ठी पाके मन लगी धर रहे मोर न पता में पाके है जम्मू में सब पे को की बात बेटा देखा हमारा नहीं चिन्ह फर्क करे राइट है बेटा तो हताली करूंगा ते हरना मतलब बेटा पैसा तुम पैसे सही होगा हमारा बेटा दे देते कौन मारी राइट है हमारा दे तोला मारी सही मारा दे बेटा हराम खोर बता तेरी मारे दे बेटा यदि मार कर के यदि मोर सिकला हाल जा
नहीं मारे ये नहीं मारेगा। ये कौन है ये कौन है? ये तो पापा है। पापा है हाँ। ये कपड़े बनाए ये हैं आइए। वो कपड़े बनाए से कर दे। अरे नहीं शुरू करेंगे बेटा। क्या वो काल है? महाशिवरात्रि में विसर्जन करोगे इस मट्टी से। पर वो कर इच्छा अनुसार है भाई। पापा अपन के बाप का नीचे रहते हैं। अपन के बाप का नीचे ना। कपड़े चटा रहे पापा जैसे नहीं होए। ये गांव भर के मन गाड़ी में एक पूरे फुटा है। ये क्या है पापा देखे देखे तो बेटा चल बचपन की आदत नहीं है कहीं देखिए तो खोखा के देखते हो अच्छा नहीं है कहीं चला देखिए खाना पीना घर खोखा के बेटा की आदत नहीं बेटा यहाँ से खेली हो कैसे हो बेटा मैं सारे जन्म के हम दोनों को कहते हैं झगड़ा बेटा आगू पाछू तो दोनों नहीं है ना तो मारा नहीं दिस और बेटा एक झगड़ा आ जाए कह के ये हमें कोशिश कर रहा था बेटा अभी बात है जन्मदानी दीदी संजा को फिर वहां ले लो के आ जाओ ठीक बात ये नहीं मारे बेटा ये काला माने ये तो पूरा बचा चलाना मुश्किल हो जाता है कौन मारे जाए ठीक बात ये मारे इचुरे ये बार मुझे चुरा मारा ये मारी तोला मारी क्या बेटा पापा ने मारी अब मैं आ गया अब फिक्र मत करो मैं अपनी माँ के दूध पीऊंगा सही हराम खोला बोटी बोटी काटा सही बात है बेटा तय अपन मां के दूध पिए थे हमें तुम्हारे चुचरे हो बेटा मोर सामने मार के दिखा ए बड़ मुझे चुरा भारी होशियारी बात है वो तो रोज बेटा यार ए बोल बेटा काम को छू के पता करता मामा वाला वो तो रोज रोज नहीं तो अभी बोल बेटा यार बोल बेटा सामने छू के बेटा के ढाई तोला भाई नहीं ये पप्पू का यार भाई नीचे लगा पापा छूना देखा मारता था आदमी है तो दादा भी नहीं बोले खेत का दादा कहां है मारता बाप बेटा तुम बेटा सामने पापा काय बेटा कौन फटाका फटा दे पापा मुर्गे वाली ऐसी बेटा बेटा वो तो फटाका फूटा थे अब तो नहीं सुसुरी हम फेंका रही हो क्यों मार रहा मेरे मम्मी पापा को कहाँ है ज्योति कहाँ है ज्योति कहाँ है ऐसे काम करो बेटा मैं आबाद दिन हो गए घर में फोटो लगाए हैं तो अगरबत्ती नहीं जलाए मैं बता दे मुझे जला के आज कहाँ है घर से बाहर निकाल दिया क्यों किसी की बहन किसी की बेटी को शादी करके लाने के बाद में क्या लात मार कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है अरे इस घर में वो गलती की है क्या गलती की थी एक घर से 30,000 पैसे चोरी कर लिए गए इसलिए बाहर निकाल दिया क्यों आओ। तुम्हारे घर में 30,000 रुपए चोरी की तो उसको चोरी करते हुए तुम लोग देखे थे मैं कहाँ से देखूंगा मैं तो शहर गया था नौकरी में शहर गए तो कोई तो तुम्हारे घर का सदस्य देखा होगा मैं तेरे बेटे से वापस सवाल कर रहा हूँ ठीक है हाँ बोलेगा ठीक नहीं होगा बता दो उधर बैठ वहाँ बैठ जा बाकी में काम आती है बोला तो गाली ना मेरे को मारेगा तो तुम नहीं देखे थे तो कौन देखा था मेरा घर में मेरा पापा देखा ये चीजें में हमारे नहीं होती हम उठा के थे भाई हैं जिंदा में आदमी के चीजें हम नहीं करे तो तुम तुम्हारे बहू को घर का पैसा चोरी करते तुम देखो थे नहीं जानो दादा तुम भी नहीं देखे नहीं देखियो पापा हमारा बस वाला पापा पापा बोल रहा है तो तुम नहीं देखे थे ना तुम्हारा बेटा नहीं देखा था तो कौन देखा था ये देखी थी हेलो तुम्हारे घर का पैसा 30,000 रुपए चोरी करते हुए तुम देखे थे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ डांस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे बहू को तुम्हारे घर का 30,000 रुपए चोरी करते हुए देखे थे तुम भी नहीं देखे अरे बोलती क्यों नहीं भूखी हो गई क्या उतना टाइम तो हाँ बोल रही थी अब क्या जुबान में ताला लग गया तुम भी नहीं देखे थे तो कौन देखा था कुल मिला के 10 ग्राम फेरा थे
तीनों उनके ऊपर में चोरी का झूठी इल्जाम लगा रहा है। वो बहुत बड़े रहस्य की क्या रहस्य की बात है बताओ। बचपन की शादी है बेटा बहुत सुंदर चली गई जो मतलब बहुल गमला करा के लाए गरीब घर की बेटी कहाँ से दहेज लाती और अगर दहेज के नाम से यह षड्यंत्र रचे के शुरू कर दी अबे हाँ ये झंड बतावे कहीं के मोला क्रिया खवाए मैं कोनो नहीं बताया और तोरा काम और पता हो जाता ये तो टिकली फटाका किसी चीज बता बताओ सच्चाई बताओ, एक लफ्ज झूठ मत बोलना बता दो। ओ बहुरा दहेज के नाम से खाना से पीना से कपड़ा से रहता से हर एक चीज करके वो तकलीफ देके घर से बाहर निकालेगी ये मेरा मोह गलती है ना बेटा की गलती है ना बहू की गलती है तो किसका गलती है बे? हम टुल्लू पंप के तो सारी खर्च बुढ़िया की है। दहेज के नाम से एक गरीब की लड़की को शादी करके लाने के बाद वो लोग लात मार घंटा से मार करके यहाँ तक से आग से भी जलाने की प्रयास कर रहे हैं और कई जगह आजकल दहेज के लिए जला भी देते हैं। अगर तुम्हारी बच्ची को कोई दूसरा शादी करके लेने के बाद में इस तरीके से उसे लात से मारे घंटा से मारे अत्याचार करें उनके ऊपर यहाँ से लगा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि खुद की बच्ची है वो। अरे वो भी तो किसी गरीब की बेटी थी क्या? सुबह से उठ करके शाम तक की कड़ी धूप में भी रोजी मजदूरी करने के लिए जाती थी, तब कभी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होता था। वो गरीब की लड़की तुम्हारे घर कहाँ से दहेज लेकर के आती वो? दहेज के कारण से उसे मार मार कर घर से निकाल दिए। ये क्या है औरत है कि क्या क्या है? मैं सर्वे नहीं करे हूँ भाई ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। ये औरत नहीं, इनकी आंखें को देखो जहरीली नागिन है। ये औरत नहीं, डैन है डैन। छी 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 छी। ऐसी औरत को तो सदर देखने में पाप लगता है। ये औरत का नहीं होता, ऐसे औरत को तो गाँव में रखना जानने वाले उनके मुंह पर थूके और सब हत्था से मारे। औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर ये घर से दूसरा घर बहुआ थे तो बहुआ समझ के बेटी समझ लगी खुद के औलाद की तरह सिखाना चाहिए समझाना चाहिए चलाना चाहिए और देखा तो हालत था कभी तो क्या करते पूरा परिवार उठता थे वो तेरा काफी चीज से काफी चीज कमेटी से लेके चल दाना बता सब चुल्लू पर पानी बच गया सब तो भी बोले चुल्लू पर पानी नसीब नहीं हुआ भगवान के आंखों हाथ जोड़ के मौत के भीख मांगा तो भगवान ये संसार से ले जा मैं बहुत नसीब की बधाई हो जैसे मैं गलती करे वैसे जिंदगी में तुम मशहूर करो गई हो मशहूर करो तो पर मैं आंखों में हाथ जोड़ के क्षमा की भीख मांगा था बोले ये छोटे भाई समझ के क्षमा की भीख दे दो भाई हो क्षमा की भीख दे दो भाई साहब ज्योति को कब से जानते हो भाई साहब? ज्योति को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो भी के अत्याचार की वजह से ज्योति घर से बेघर होकर के गली गली भीख मांग रही थी, गली गली भीख मांग रही थी, घर घर की ठोकरें खा रही थी, फूट फूट करके रो रही थी। उनकी आंख के आंसू से देखा नहीं गया। दिल से मुझे भैया बोली मैं उसे अपना बहन बनाकर तुम्हें अपना साथ दे जाऊंगी। मिस्टर तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे और ज्योति तुम दोनों के प्यार की निशानी ज्योति के गर्भ में चल रहा था। जी भाई साहब। ऐसे हालत में उनसे मार मार कर निकाल दिए तुम लोग। अरे उसी निशानी को जन्म देने के बाद में ज्योति भगवान को प्यारी हो गई। आज मर करने के सेती मोर लक्ष्मी लेकिन ज्योति को तो मैं दिल से अपना बाहर मारा था। मैं अपने बहन ज्योति को जिस आग से जलाया हूँ उसी आग की मैं सौगंध खाया हूँ कि मैं तुम्हें जब तक नहीं मारूंगा तब तक मेरा इंतकाम का आग पूरा नहीं होगा। बोल अगर मारने के पहले कोई इच्छा है तो। भाई साहब अगर ये दुनिया में ज्योति नहीं तो दीपक कहाँ से जाएगी भाई साहब? ज्योति तो मथुरा पत्नी आज है नहीं 7 जन के वचन दे चुके हैं। मैं ज्योति के पास खुश जाना चाहता हूँ भाई साहब। ऐसे मत बोल बेटा ऐसे मत जाइए तो कैसे मरते हुए देख ये तो बहुत प्राण की आधार बेटा बोला कि तारा से दीपक जब आज बेटा देखो तो प्राण ले लिया
माया बेटा के रिश्ता तो तोड़ दे अति मला बेटा बोलता माँ तो ममता माई माँ हो तो कथी लेकिन ते कैसे माया आज खुद के बेटा की जिंदगी लगी हार के रखी माँ मैं ऐसे का गलती करे का कसूर करे आज ते मला छोटे से बड़े करे चाहे बसी का है पहले बसी का है आवाज मोर धर्म पत्नी ज्योति है मोर सेला करके मोर जिंदगी ला बर्बाद कर रहे थे माँ ये दुनिया में ज्योति ने इतने रुपये कागज रखूं भाई साहब मैं खुशी जाना चाहता हूँ मैं ज्योति के पास पहुंचा दूं भाई साहब हराम दादे तेरा समय समाप्त हुआ ये मारने वाली लड़की कौन है? ये मेरी दूसरा पत्नी रोशनी है भाई साहब तुम्हारा दूसरा पत्नी रोशनी है हाँ और तुम्हारा पहला पत्नी ज्योति थी। जी भाई साहब ज्योति और रोशनी दोनों में फर्क क्या है? जैसे ये लड़की मेरे हाथ से खंजर छीन करके मुझे मारने के लिए दौड़ी मैं इसे देखते ही रह गया इनकी चेहरे पर मुझे मेरे बहन ज्योति नजर आया। आज मुझे याद आया मैं अपने बहन ज्योति को एक समय एक वचन दिया था कि मैं कभी जिंदगी में भूल कर अपने हाथों को खंजर नहीं उठाऊंगा करके उसी का उत्तर लगता है मुझे। आओ जाओ तुम क्यों आप यहाँ से लेकर के लिए अरे आओ तुम भी मेरी ज्योति आओ मला माफ कर दी भैया मुझे जाने दे मुझे बहुत कर गया तुम भाई इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम तो एक नेक काम की है अपने सिंदूर की अपनी सुहाग की रक्षा की है हर बदली और माफी की बनती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सारा मेरा भूल का परिणाम है। अपने आप सवाल बैठा मेरे पास समय नहीं रहा मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। बोल भाई साहब तुम्हारे और ज्योति की प्यार की निशानी सलामत होगी था कहाँ है भाई साहब अरे चांद सी चेहरा मीठी मीठी मुस्कान गले में एक मोती की माला चढ़ा रहा है। उस बच्चे को मैं गाँव के सामने के लिए बनाता सर फिर मैं छोड़ करके आया हूँ। यही तुम्हारा बेटा है दीपक और बेटे को ले आना। मेरी बात ज्योति मुझे बुला रही है। ज्योति जीना उसका जीना जो औरों के काम आ जाए मरना उसका मरना दे जो नाम अमर कर जाए नाम अमर कर जाए। बाबूजी जिन इंसान हमारे जोड़ना बहुत सब है आज इंसान हमारे के लिए हमारे परिवार के लिए भगवान के समान बाबूजी एक दूसरे की जान जिंदगी बचा के खुद ये दुनिया छोड़ के चलेगी चल एक अंतिम संस्कार करो बाबूजी जे आगे पे जागिर संगी ये माया के बाजार ये जग में कोनो नहीं बाजे यमराजा के
सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है। जिंदगी के मिलेगा ठिकाना जिंदगी राहत ले चली कर लेते धर्म कर्म का दुनिया ले सब लाग जा हमर भैया दुनिया ले सब लाग जा जिंदगी के नहीं मेरा ठिकाना राहत ले चली कर लेते धर्म कर्म का दुनिया ले सब लाग जा हमर भैया दुनिया ले सब लाग जा माटी के तारा रे माटी बाटी हो जागी चलते बिने जागी माया पर संग ले जागी माया पर संग ले जागी राखे पर गंगा बहाना हमरे बेटी राखे पर गंगा बहाना जिंदगी राहत ले चली कर लेते धर्म कर्म का दुनिया ले सब लाग जा हमर भैया दुनिया ले सब लाग जा हमर बेटी दुनिया ले सब लाग जा हमर भैया दुनिया ले सब लाग जा हे भगवान, मैं कुछ गलत नहीं हूँ, मैं साबित नहीं हम बनने नहीं जा रहे हो, हमें बहुत कुछ कराते हो, मुझे दीपक से माफी मांगना चाहिए। चल दीपक, रोशनी, मुझे माफ कर दो जी। रोशनी, वो क्या बोला था? उठ, देखा बात ले आपको बात रोशनी, इनमें तो कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। आप उठे मोटर नहीं आए, मोटर अंधेरा से उजाला कर दी, दिखाने सच्चाई और ईमानदारी होते कर दिया। इनमें तो कोई कसूर नहीं रोशनी। ते तो जाना था, ज्योति में घर पत्नी 7 जन्म के वचन दे चुके हो, ज्योति की जगह रखना नहीं धोखा के हो सकती तो ये घर से जा सकता रोशनी। ठीक है का दीपक, मैं चाहूँ कहा सब तू कहते कि सुहागन खाली घर ही तो कर ही अति उठी देखिए अति मैं कर रही कहा था जहाँ मैं चाहूँ तो जहाँ कहा मैं ही मैं बाबू का जो तो मैं बाबू की इज्जत कर रही मैं जहाँ तो दीपक तो दिन में तो दिमाग में खाली ज्योति बसी मैं कोई जगह लेनी चाहता हूँ मैं तो खाली बस तेरे बच्चे खाली में लेना चाहता हूँ दीपक। रोशनी, मोर बच्चे के बारे में सब मत बोल। ये दुनिया में मोर बच्चे का कोई नहीं है। दुनिया में कथे मौसीमा होती कथे मोर बच्चे के दोबारा मौसीमा रखना चाहता हूँ, अभी दुख देखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से जा रोशनी, जा। ये सोचा तो दीपक कि मौसीमा कहाँ अपना लाल प्यार करके कि दीपक तू इस सोच में बिठा बोला मैं तो एक वादा रखूं दीपक तू बच्चा खातिर मैं अपने आप में बांध रखूं अपने को कभी पता पड़ जाएगा
ते वो बच्चा खाती अपने आपल्या सारी जिंदगी बांध करके बोला था ऐसे मत बोल पाइए। हाँ मुझे पता है हर छोटे मासूम बच्चे ला माँ के ममता की जरूरत होती है। ठीक है अगर तेरे बच्चा ला माँ की ममता दूँ का था पर बोला मैं सुना बोला था तो चल अपन बच्चा याद रखना मैं अपन बच्चे ला वापस लिया बोलो सुनी साची कहो हमसे तुमको कितना प्यार है तेरे बिना क्या जीना अब जीना दुश्वार है ये सुनी साची खुशियाँ मिलती नहीं मांगने पर खुशियाँ मिलती नहीं मांगने पर मंजिल मिलती नहीं राह रुक जाने पर भरोसा रखना खुद पर और सब्र पर जो सब कुछ देता है सही वक्त आने पर जो सब कुछ देता है सही वक्त आने पर मिल के बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का एक ये भी किस्सा मशहूर है जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते ये ही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का ये ही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का क्योंकि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है रिश्ता वहाँ होता है यारो जिसे दिल से निभाया जाता है जिसे दिल से निभाया जाता है। जय मां शारदा छत्तीसगढ़ी नाचवाड़ी कोसवी साले भारती प्रस्तुत गम्मत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिस प्रसन्न गम्मत की शीर्षक है इंतकाम की आग नारी की दर्द। इस प्रसन्न गम्मत पर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो अपने भोले भाले बच्चे समझकर क्षमा प्रदान करने की महान कष्ट करेंगे।